आपकी लाइफ में काम करेगा, आप भी ब्लेस होंगे, आप भी गवाही के साथ वापस आएंगे। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज के दिन के लिए, बड़ी मीटिंग के लिए सब परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ, खुशी के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? संजू देवी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं यूपी गाजीपुर की रहने वाली हूँ। 20 साल से ये आपके साथ कौन है? ये आपके मदर हैं? हाँ जी, मदर है, मेरी देवरानी की मम्मी है। और 20 साल से इन्हें गठिए का रोग हो गया था। हाँ जी। आप खुद बताइए इनकी कंडीशन के बारे में, क्या इनकी कंडीशन थी, क्या हालत रही इन 20 सालों में? इनकी 20 सालों में ऐसी कंडीशन थी कि अपने आप से लैट्रिन बाथरूम नहीं जा सकती थी। किसी 2 लोग इनके पकड़ के तब लैट्रिन बाथरूम इनको लेके जाते थे, किसी और के सहारे जाती थी। बिल्कुल उठ नहीं पाते, अपने आप उठ नहीं पा रही थी। मतलब ये पूरी तरह से कंप्लीटली बेड के ऊपर ही थे? हाँ जी। फिर इनकी देख रेख कौन करता था? कौन इनको खाना खिलाता? कौन इनको टॉयलेट बाथरूम लेके जाता था? इनके घर में बहू बेटे हैं, वही लोग करते थे। बेटी थी, बहू थी, बेटे थे, उन्हीं लोग करते थे। अगर इन्होंने बाथरूम तक जाना हो फिर कैसे जाते थे? लोग पकड़ के लेके जाते थे या गोदी में उठा के लेके जाते थे। मतलब अपने आप खड़े भी नहीं हो पाते थे ये? खड़े नहीं हो पाते थे। और जब इन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने जब चेकअप किया, उसने अच्छे से देखा कि क्या प्रॉब्लम है, फिर क्या बताया उन्होंने? और डॉक्टर ने बोला कि मतलब कि ले जाओ, इसको ऑपरेशन करवाओ। किस चीज का ऑपरेशन? इनके घुटने का। इनके घुटनों का ऑपरेशन डॉक्टर ने बोल दिया? हाँ जी। और कितने डॉक्टर्स चेंज किए? अरे 20 डॉक्टर से 20-25 डॉक्टर तक मैं चेंज करे हूँ लोग। 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए? हाँ जी। इतने डॉक्टर आपने चेंज कर लिए थे? हाँ जी, हाँ जी। और 20 साल लगातार इनको मेडिसिन खिलाई, मतलब हाँ। लगातार इनका इलाज चला? हाँ जी। पर फर्क कोई नहीं पड़ा इनको? कोई फर्क नहीं था। फिर घर में कैसे रहते थे? अगर रात को सोते थे उस समय हालत कैसी थी? बहुत मजबूरी हालत में थी। मतलब रात में तो समझो बहुत बेहाल रहती थी। दिन में तो इनके पास लोग रहते थे तो थोड़ा मन बहलता था, लेकिन रात में बहुत मतलब इनका बुरा हाल था। मतलब इनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था? नहीं, चलना तो एकदम बहुत दूर बिल्कुल की। नहीं, चलना तो बहुत दूर की बात, अपने आप खड़ी नहीं हो पाती थी। और 20 साल हो चुके थे गठिए के रोग के कारण। हाँ जी। इनके हाथों के, पैरों हाँ के, जी। घुटनों के जो जॉइंट थे, जो हाँ जोड़ जी, थे, हाँ वो जी। जुड़ गए थे मतलब हाँ आपस जी, में। हाँ जी। और 20 से 25 डॉक्टर चेंज किए, हाँ लगातार जी। 20 साल दवाइयां खाई, हाँ जी। अलग अलग तरह की मेडिसिन, इंजेक्शंस लगवाए, हाँ जी। टॉयलेट बाथरूम फैमिली के सारे से हाँ जाते जी, थे। हाँ जी। फिर यहाँ कैसे इनको लेके आए? यहाँ कैसे पता चला चर्च का? ब्रदर, मैं खुद के आती थी, मुझे 6 साल हो गया प्रभु में आते हुए, यहाँ खामरा चर्च से जुड़े हुए। तो मैं एक दिन इनके बेटे की शादी में गई, तो मैं इन लोगों को प्रभु के बारे में बताई। तो वहाँ से ऑनलाइन देखना शुरू किया। मैं कहा वहाँ पे जब आओ, प्रभु के दास ने हमारे ले हैंड करेंगे और प्रार्थना करेंगे, आप लोग हील हो जाओगे। तो ये लोग 27 फरवरी को यहाँ पे लोग आए थे पहली बार। ये आपके देवरानी के मदर मम्मी है? है, हाँ उनके जी। मम्मी है ये? हाँ जी। और आपने इनको यीशु मसीह के बारे में, हाँ खामरा जी, चर्च हाँ के जी। बारे में बताया हाँ था? जी, हाँ जी। 27 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग में जब इन्हें चर्च में लेकर आए, तो उस हाँ दिन जी। परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, स्पेशल प्रेयर हुई। तो उस प्रेयर को हम देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। आइए। जितने व्हीलचेयर के ऊपर हील हो जा, बेल्टें लगी हैं हील हो जा, शिकंजे लगे, कॉलर्स लगे, कोई भी रोग है चंगे हो जा, सारे रोग चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। और क्या हुआ जब प्रार्थना को रिसीव किया और इनकी बॉडी के ऊपर ऑयल अप्लाई किया या इनके लिए प्रेयर को हाँ रिसीव जी। किया, क्या हुआ उसके बाद? जब आप लोग ब्रदर ने गए वो इमरजेंसी में, तो वहाँ पे ऑयल से प्रेयर हो रहा, मतलब लगा रहे थे, तो मैं भी हाथ पे ऐसे ली और इनके घुटने पे, दोनों पे लगाई। जब घुटने पे लगाई तो मैं कहा मम्मी खड़ी हो जा, तो ये अपने आप मुझे नहीं पकड़ी और वो अपने आप खड़ी हो गई। तारीफ करें जोर से, थैंक यू जीसस बोलते ऊंची आवाज में परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब इनको चर्च में लेके आए थे तो व्हीलचेयर के जरिए, हाँ जी, हाँ जी, एकदम बिल्कुल व्हील चेयर पे थी, बेड भी नहीं, बेड भी ऐसे ऐसे करती थी, बैठने पे भी कांपती मतलब थी। जब बैठना होता बॉडी पूरी हिलती हाँ थी, जी, हाँ जी, कांपती हाँ, थी इनकी। कांपती थी पूरे। हम लोग कम 4 लोग पकड़ते थे हम लोग, और पकड़ के इमरजेंसी सेक्शन में, हाँ बीमारों जी, वाले हाँ, सेक्शन में बिठाया। इमरजेंसी में बैठाई थी मैं, जस्ट मैं अपने पास ही बैठाई थी इनको। आप चल के देखिए जरा, चलिए जरा, तारीफ करें सब अपने हाथों को उठाते हुए। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर के बड़े काम के लिए। ये आम टेस्टमनी नहीं है, ये कोई गवाही ये नहीं कि 2 महीने से या 3 महीने से या 6 महीने से गठिया था। 20 साल, 20 ईयर, 20 साल से इनको गठिया था, 20 साल गठिए में। और 20 से 25 अलग अलग डॉक्टर चेंज करके देख लिए, अलग अलग तरह की दवाइयां चेंज करके देख ली, कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा।
चर्च के बारे में पता लगा, चर्च में आना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल लगा। आज आपके सामने 20 साल के बाद ये बहन उस दिन खड़े हुए और उस दिन इन्होंने चलना शुरू किया। आज ये बहन आपके सामने खड़े, पूरी रीति से परमेश्वर ने इन्हें हील किया। तारीफ करें सब, अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। पहले ये खड़े तक नहीं हो पाते थे, नहीं, खड़े भी नहीं हो पाती थी। अभी कितने महीने इनको हो चुके ये चल पा रहे हैं? 5 महीने 21 दिन हो चुका है इनको। कोई मेडिसिन, कोई दवाई नहीं खिलाई, नहीं, उसके बाद कोई इलाज की जरूरत नहीं पड़ी, नहीं, परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से चंगा किया। हाँ जी। और जिस दिन इनकी हीलिंग हुई, चंगाई हुई, उसी दिन ये आगे आए थे अपनी गवाही, अपनी टेस्टमनी देने के लिए। तो उनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल, ये बड़ी बिग टेस्टमनी अपोस्टल जी, परमेश्वर की तारीफ हो आज के बड़े कामों के लिए। वो देखो क्या हो रहा है। यस, पर आज पहली बार ये बहन आई, ये बहन चल नहीं पाते थे। 20,000 का एक इंजेक्शन इस बहन के लगता था। यस, 20 हजार के इंजेक्शन और लाखों में इनका इलाज चल रहा था, लेकिन फिर भी चल नहीं पा रहे थे। आज पहली बार ये आई है और खुदा की आत्मा ने छुआ, बल दिया अपना और चलने लगी है। भेड़ की मानी थे भटके, पाप से दूरी हुए थे। भेड़ की मानी थे भटके, पाप से दूरी हुए थे। मुक्ति दिलाने हमें हो, मुक्ति दिलाने हमें रब से मिलाने। आया यीशु आ गया, 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 आया यीशु आ गया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें। और इनके इलाज के ऊपर लाखों रुपए लगा दिया था आपने, लाखों रुपए इनके इलाज के ऊपर खर्च हो गया था। हाँ जी, अरे लाख नहीं, बहुत पैसा लगा हुआ है। हम लोग अनगिनती पैसे लगाए हुए लोग। मतलब एक इंजेक्शन ही 20 25 हजार का आता था। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इनके हस्बैंड रेलवे ड्राइवर है, वो खुद की, इनके घर में पैसे की कमी नहीं है। इनको कुछ भी जरा से भी लगता है कि दर्द होता है, तुरंत हॉस्पिटल उठाओ और लेके चलो। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग गया। पैसा होने के बावजूद भी घर में शांति नहीं थी, क्योंकि घर का एक सदस्य 20 साल से बेड के ऊपर हो, 20 साल से चल नहीं पाया हो, तो ये वो पैसे से वो शांति नहीं खरीद सकते। लाखों रुपए इलाज के ऊपर लगा दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? हाँ, खूब मजे में भाई। हाँ, चल बे। अभी अपने आप चल फिर पा रहे हैं? हाँ, किस इस चीज की जरूरत तो नहीं, व्हील चेयर की? हाँ, अपने आप चल फिर पा रहे हैं आप अभी? चल, पहला पैसा एको दवाई वाई ना करीला। अभी कोई दवाई वाई नहीं करवाई आपने? एकदम नहीं। 5 महीने से बिल्कुल ठीक है। हाँ, तारीफ करें सब जोर से इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। थैंक यू जीसस बोले, अपने हाथों को उठा के सर की ओर तारीफ करें जोर से। ये बहुत बड़ी गवाही है, इसके लिए आपकी तारीफ ये छोटी है। अपने हाथों को उठाएं फिर से तालियों के साथ। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस में भी जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम सुनते हैं गुरदासपुर ब्रांच से एक गवाही को। इन सिस्टर का नाम रंजीत कौर है और इनकी गवाही है कि 32 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जिस कारण इन्हें खेल आती थी और 7-8 घंटे ये जो है खेलते रहते थे कंटिन्यूसली। और दुष्ट आत्मा के कारण इनको जो है गलत सपने आते थे और सपने में दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। सपने में इन्हें सांप दिखाई देते थे और सोते समय इनको दबाव पड़ते थे। इन्हें ऐसे लगता था जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो और दुष्ट आत्मा के अटैक होने पर इनकी आवाज़ पूरी तरह बंद हो जाती थी, कान बंद हो जाते थे, ये कुछ भी बोल नहीं पाते थे और ना ही सुन पाते थे। इन्हें रात में बहुत ज़्यादा डर लगता था और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी में बहुत ही इन्हें थकावट महसूस होती थी और असहनीय दर्द रहता था। और ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि इनकी बॉडी में हमेशा नील पड़े होते थे और दुष्ट आत्मा के कारण इनको छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे।
इनका हर टाइम दिल करता था कि घर से भाग जाऊं और अपना जो है सुसाइड कर दूं, अपने आप को ख़त्म कर दूं। इनके माइंड में हमेशा ये चलता रहता था और दुष्ट आत्मा के कारण ये हमेशा बीमार रहने लग गए। इन्होंने 2 से 3 डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन इन्हें कोई समझ नहीं आ रहा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि इनको आखिर हुआ क्या है। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि, और इन्होंने 6 महीने लगातार मेडिसिन खाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हज़ारों रुपए इन्होंने मेडिसिन में खर्च किए, लेकिन उससे भी कोई आराम नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे अपनी लाइफ से। फिर इनको किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये फिर 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते उस सामर्थी प्रार्थना को। मेरी आवाज को जितने के अंदर दुष्ट आत्मा इस आवाज को सुने और होली गोस्ट फायर को कैच करें और यीशु मसीह के नाम में सारी दुष्ट आत्माएं चीखें और चिल्लाएं और फायर को रिसीव करें यीशु मसीह के नाम। होली गोस्ट। उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को इन्होंने सुना और अपने लिए ग्रहण किया, इनको उसी समय वॉमिटिंग आई और इनको अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उसी दिन से अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक नहीं होते, ना ही कोई खेल आती है, ना ही गलत सपने आते हैं और ना ही दुष्ट आत्मा इनके साथ कोई संबंध बनाती है। अब ये पूरे 7 महीने 27 दिन से परमेश्वर ने इन्हें इस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। इस 35 साल के दुष्ट आत्मा के बंधन से जिसमें ये जकड़े हुए थे, परमेश्वर ने पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। सब जन तारीफ करें, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि वो आज़ाद करने वाला परमेश्वर है, वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। इस 35 साल के दुष्ट आत्मा के जकड़न से परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से फ्री कर दिया है। सब जन अपने हाथों को उठा के तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर की। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत है। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ। इस बहन की गवाही है कि 20 फरवरी 2021 को ये बहन अपने बालों को डाई कर रहे थे, कलर लगवा रहे थे और कलर लगवाते समय वो कलर इनके लेफ्ट कान में चला गया। सिस्टर आप बताएं, जब वो कलर लगाते समय आपके लेफ्ट कान के अंदर गया, क्या हुआ उसके बाद? मेरे कान में फुसफुस की आवाज आ रही थी और अंदर कलर चला तो मेरा कान बंद हो गया था। थोड़े चिर बाद आपके कानों में आवाजें आ रही थी और उसके बाद बिल्कुल आपको सुनना बंद हो गया था। यस ब्रदर। बिल्कुल भी आपको लेफ्ट कान से सुनाई नहीं दे रहा था। यस ब्रदर। और जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या कहा था? कह रहे दवाई चलेगी 3 साल लगातार। उन्होंने बोला मेडिसिन चलेगी। यस ब्रदर। आपको मेडिसिन दी उन्होंने, आपने खाई भी और कानों में भी डाली। यस ब्रदर। मैंने 10 दिन दवाई पाई और खाई तो मैंने छोड़ दी, इससे कोई आराम नहीं आ रहा है मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ये केमिकल होता है। यस और वो ब्रदर। आपके कान में जाने के कारण आपके कान की सुनने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। यस ब्रदर। और उसी कान थोड़े समय बाद आपके राइट कान की सुनने की क्षमता भी खत्म हो रही थी। यस ब्रदर। उससे भी आपको धीरे धीरे सुनना बंद हो रहा था। यस ब्रदर। क्या कंडीशन थी उस समय आपकी जब आपको इस तरह सुनाई नहीं देता था? तो मैं इशारे में बात करने लगी थी ब्रदर। कोई भी आपको जब बुलाता था तो आपको उनकी बात का पता नहीं चलता था। यस ब्रदर। और आपको फिर क्या कहते थे आपके परिवार वाले या बाहर से जब भी कोई आपसे बात करनी चाहता था? इसको सुनाई नहीं दे रहा, इससे इशारे से बात करो। और इस तरह आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी? यस ब्रदर। और बहुत परेशान थे आप? यस ब्रदर। हम चर्च के बारे में आपको सिस्टर कैसे पता चला? यूट्यूब से। यूट्यूब के द्वारा आपको चर्च के बारे में पता चला? यस ब्रदर। इस बहन ने उसके बाद से लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, लगातार चर्च में वचन को, प्रार्थना को विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव करते रहे। 14 मार्च 2021 को अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग में परमेश्वर के दास ने घोषणा की कि होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि साउंड से इन्हें दूर ले जाओ और बोलो कि कानों में फुसफुस करें, बोलो आपको सुन पाएंगे। ये मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर के यीशु के नाम से आप हील हो जाओगे। क्या हुआ जब ऐसे प्रार्थना हो रही तो आप ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे? ब्रदर, प्रभु के दास जब ये बात कह रहे थे कि फुसफुस की आवाज सुन रहे, तो मेरे प्रभु के दास की आवाज सुनी कि फुसफुस की आवाज सुन रही है। आपको उस समय नहीं सुन रहा था, आपकी भाभी जी ने आपको बताया कि कानों के लिए प्रार्थना हो रही है। यस ब्रदर। और आपने उसी समय प्रार्थना को कानों पे हाथ रख के रिसीव किया। यस और ब्रदर। आपके कानों से इसी तरह आवाजें आने लगी। यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद जब आवाजें आई तो?
तो सुनने लगे थे ब्रदर मुझे। वो एकदम से आपका बंद कान जो था वो खुल गया, यस ब्रदर, एकदम से साफ क्लियर आप सुन पा रहे थे। यस ब्रदर, सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया। हेयर डाई कलर लगा रहे थे कानों में, और वो कान में जाने के कारण वो केमिकल होता है। डॉक्टर ने कहा कि कान में जाने के कारण कान की सुनने की क्षमता जो है वो खत्म हो चुकी है, और धीरे धीरे उसी का असर इनके राइट कान पर भी होने लग गया था। और डॉक्टर ने कहा मेडिसिन खाओ लगातार, फिर पता फर्क पड़ेगा, मगर इन्होंने मेडिसिन खाई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यूट्यूब के द्वारा चर्च के बारे में पता चला, लगातार चर्च की मीटिंग के साथ जुड़ गए, लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, वचन को सुना। और जब प्रार्थना हो रही थी 14 मार्च को, तो इनकी भाभी जी ने इन्हें बताया कि परमेश्वर के दास कानों के रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो विश्वास के साथ रिसीव कर। सडनली उसी समय इन्होंने अपने कान पर हाथ रख के उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर के दास के शब्दों के अनुसार इनके कानों में फुसफुस की आवाजें आने लगी, और उसी समय वो कान जो बंद हो चुका था एकदम से खुल चुका था। ये बिल्कुल साफ और क्लियर सुन पा रहे थे। सिस्टर, उस दिन से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं। यस ब्रदर, लेफ्ट कान से भी साफ सुन रहा है, और यस ब्रदर, राइट से भी। यस ब्रदर। कितने समय से आप बिल्कुल साफ सुन पा रहे हैं? ये काफी दिनों से 5 महीने 12 दिन हो चुके हैं, आप इस कान के रोग से बिल्कुल आजाद हो चुके यस हैं। ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, होठों को खोलें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। बहन क्या नाम है आपका? शिमला, कहाँ के रहने वाले आप? यूपी के। आज से 13 साल पहले इस बहन को फेशियल पैरालाइज का अटैक हुआ था। ये एक ऐसा पैरालाइज का अटैक है जो मुंह के ऊपर होता है, फेस लेफ्ट साइड को या राइट साइड को टेढ़ा हो जाता है। आप बताइए कि जब आपको ये अटैक हुआ पैरालाइज का, उसके कारण क्या आपकी बॉडी में इफेक्ट पड़ा उसका? मेरा खाना वाना खा नहीं जाता था, जो खाती थी बाहर आ जाता था मुंह से, और मेरे दांत में, मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था। मेरा मन करता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूं, मैं बाहर चल जाती थी मरने के लिए। आपका फेस जो था, आपका जो चेहरा था, वो ये लेफ्ट हैंड साइड को वो टेढ़ा हो चुका टेढ़ा था। हो चुका था। खाना खाने में क्या दिक्कत आती थी आपको? फिर मैं मुंह से निकल जाता था, अगर खाते थे, मुंह में कुछ डालते थे खाने के लिए, वो अपने आप बाहर आ जाता बाहर था। आ जाता था जी। और बोलने में क्या दिक्कत थी इसके कारण? मैं एकदम मुंह घूम जाता था, तो बोल ही नहीं पाती थी, कुछ इशारा करती थी। फिर घर वालों से अगर बात करनी हो, उनसे कुछ मांगना हो या उनसे कुछ कहना हो, फिर कैसे करते थे ये काम? इशारा करते थे अंगूरी से, इशारों से उनसे बातें करते थे। जी। और कई बार उनको भी समझ नहीं आती थी, वो भी गुस्सा होते थे। जी। फिर डॉक्टर के पास गए, जब डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया, उन्होंने बताया कि पैरालाइज का अटैक हुआ है। जी। फिर क्या हल क्या बताया उन्होंने कि कैसे ठीक होगा ये? वो बोला कि कभी आप ठीक नहीं होगे। तब मैं पंजाब आ गई, तब एक ब्रदर ने खामरा चर्च से जुड़े थे। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज करके देखे वहाँ मैं पे? 4 डॉक्टर को दिखाई, कभी मेरे दांतों में आराम नहीं आया, दर्द नहीं जाता था मेरे सिर से, दांत से। सभी डॉक्टर्स जो थे वो अलग अलग तरह की दवाइयाँ, मेडिसिन खाने को दे जी। देते थे। जी। आप उनको यूज करते थे, खाते थे दवाइयाँ, लेकिन उससे फर्क आपको कोई नहीं पड़ता था। नहीं और आपको लगता था इससे अच्छा मैं मर जाऊं। जी। ऐसा क्यों आपके मन में आता था मरने का? जी, मैं कुछ खा पी नहीं पाती थी, न कुछ किसी से बात कर पाती थी, मैं एक कमरे में बंद रहती थी। इसी कारण मैं सोचती थी कि अपने आप को खत्म ही कर दूं। आप डिप्रेशन में चले गए जी। और मरना चाहते थे अपनी इस जी, जिंदगी से। यस। और आपको यही आपको लगता था कि शायद मैं सारी उम्र बीमार ही रहूंगी, मैं सारी हाँ, उम्र मेरे साथ ऐसा ही यस, रहेगा। यस। तो इसी कारण आप सोचते थे कि ऐसी लाइफ से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। यस। और आपने एक बार गाड़ी के नीचे आकर मरने की जी, कोशिश भी की। जी। फिर यहाँ का आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? नेपाल के एक भैया खामरा चर्च से जुड़े हैं, उसी ने मेरे को लेके आए थे खामरा चर्च में। और जब चर्च में आए तो आपने वचन सुना, गवाहियां सुनी, आपका यस। विश्वास बढ़ा परमेश्वर के ऊपर। यस। 8 मई 2022 को संडे इवनिंग मीटिंग में जब ये बहन चर्च में मौजूद थे, उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। अपने ऑयल को उठाओ, ये ऑयल परमेश्वर की हुजूरी में जहां जहां भी आज ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस में कैमरामैन पंडाल खुदाबंद का आत्मा इस ऑयल को टच करे और इसे हीलिंग और डिलीवरेंस और साल्वेशन का ऑयल बनाए।
इसे स्पर्श करें। ये आपके घरों में साल्वेशन को, मुक्ति को, ब्लेसिंग को, हीलिंग को, डिलीवरेंस को लेके आए। जब ये अप्लाई हो, जब ये काम करे, जब आप इसको अपने माथों से लगाएं, सिर पे डालें, बीमार बॉडी पे लगाएं, हीलिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और जब परमेश्वर के दास ने ये हीलिंग के लिए प्रेयर की और अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के लिए बोला, तो जब आपकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ आपके बॉडी में उसके बाद? मैं एकदम से हील हो गई, मेरा मुंह सीधा हो गया, मैं आगे आई गवाही देने। आपको कैसे पता चला कि मुंह सीधा हो गया? मैं एकदम से ठीक हो गई, जैसे लगा कि मैं गिर गई। जब अमाइंटिक ऑयल लगा तो मेरे उठी तो लगा कि मेरे को कुछ अंदर से निकल के गया, मैं ठीक हो गई। उसी समय बोल के भी आपने देखा तो आपको पता था कि मैं बिल्कुल क्लियर बोल पा रही हूँ। यस यस। और उसी समय आप पुलपिट के ऊपर आए अपनी गवाही देने के लिए। यस यस। इनकी उस दिन की दी गई इंस्टेंट गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। इस बहन का 13 साल पहले मुंह इनका टेढ़ा हो चुका था। कुछ भी खाते थे तो बाहर गिर जाता था और मुंह पूरा दिखता था कि वो टेढ़ा था। और जैसे ही इन्होंने आज प्रेयर को रिसीव किया, 13 साल के बाद इनका मुंह जो अपने आप अभी राइट नाउ वो सीधा हो चुका है। इधर देख, इधर चलो, ये शैतान निकल यीशु मसीह के नाम। यीशु के मसा को हकीर ना जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। ये बहुत अच्छा करते हो तुम लोग जो अपनी फोटो साथ लेके आते हो। जब मैं तुम्हें छू रहा हूं, तुम्हारे परिवार को छू रहा हूं और जादू को, टोनों को ब्रेक करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम फ्री हो, तुम आजाद हो अपने परिवार समेत। आमीन हो जाए। तारीफ करें जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। और अभी उस दिन के बाद अभी कितने महीने हो गए आप ठीक हैं? बिल्कुल 3.5 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोई दवाई नहीं खाई आपने? कोई दवाई नहीं खाती मैं। पहले कितने डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए थे? 4 डॉक्टर। अभी कोई डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़ी? कोई दवाई नहीं खाई आपने? और 3.5 महीने से आप बिल्कुल ठीक है? यस। अब कुछ खाते हैं तो मुंह में गिरता नहीं है वो? नहीं। तारीफ करे सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही वेस्ट बंगाल चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम नंदिता है। और इनकी गवाही है कि पिछले 14 साल से इनको स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जिसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के जो मनके होते हैं वो खुरना शुरू हो जाते हैं, वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इन्हें भी ये वाली बीमारी हो गई थी, जिस कारण इन्हें हर वक्त कमर में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था और इन्हें चलने फिरने में, उठने बैठने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और अगर ये थोड़ा सा भी चलते थे तो ये थक जाते थे, इनके बहुत ज़्यादा पेन होती थी और ये सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते थे। और जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको स्पॉन्डिलोसिस नाम की बीमारी है, और जिस कारण डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। इन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन उससे कोई भी आराम नहीं मिला। इन्होंने लगातार 8 साल मेडिसिन खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा इन्हें। और इन्होंने और 4 से 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास गए, उनको दिखाया, उनसे ट्रीटमेंट लिया, लेकिन उससे भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ट्रीटमेंट से भी इन्हें कोई आराम नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और जो मेडिकल साइंस के मुताबिक ये बीमारी बढ़ती उम्र के साथ साथ और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, जिसके कारण जो आदमी होता है, जो बंदा होता है, वो टोटली बेड पर चले जाता है। और ये सोचकर ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे। और फिर इनको एक सिस्टर ने कोलकाता चर्च ब्रांच के बारे में बताया और ये लगातार उस ब्रांच में जाने लगे। और जब ये जाते थे वहाँ पे तो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और जब ये गवाहियों को सुनते थे, ये वचनों को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था और इन्हें फेथ होता था कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेंगे, मुझे हील करेंगे। और फिर 7 अगस्त 2022 संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, अधरंगी चंगे हो जाओ, सब तरह के रोगी चंगे हो जाओ। सिकनेस और डिजीज का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए।
बीमारी कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए, सब तरह की कमजोरी का आत्मा तुम्हें छोड़ के चला जाए। और उस टाइम ये कोलकाता चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें अपनी बॉडी के बैक में बहुत ज्यादा गर्माहट महसूस हुई। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये प्रॉपर झुक पा रहे थे, उठ बैठ पा रहे थे और वो सालों पुराना रीढ़ की हड्डी का रोग इन्हें छोड़कर जा चुका था और ये पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। और अब इन्होंने 2 हफ्ते अपने आप को चेक किया है। यहाँ ये 1 मिनट भी उस बीमारी के बिना नहीं रह पाते थे, यहाँ ये झुक नहीं पाते थे, 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते थे, झुक नहीं पाते थे। वहां इन्होंने 2 हफ्ते चेक किया है और ये प्रॉपर उठ बैठ पा रहे हैं, चल फिर पा रहे हैं। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। अब ये कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, कोई इंजेक्शन नहीं लेते हैं, परमेश्वर ने प्रॉपरली इन्हें हील कर दिया है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। इस भाई का नाम ऋषि पाल है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। पिछले 4 साल से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। ब्रदर, आप खुद बताइए अपनी लाइफ के बारे में। 4 साल से जो दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, क्या हालत आपकी हो जाती है और क्या क्या होता था आपके साथ? सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं राजस्थान से आया हूँ। मेरे को 4 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक थे। उससे मेरा सिर बहुत ज़्यादा भारी रहता था, मेरे सीने में दर्द और हाथ पैरों में जकड़न रहती थी। रात को मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले मुझे जगह जगह ले गए, कई स्थानों पे ले गए, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। फिर मेरे को डॉक्टर के पास भी ले गए। डॉक्टर ने बोला आपको साइकोलॉजिकल हो चुका है, साइको हो चुकी है, आपकी गोली दवाइयाँ चलेगी। फिर मैं 3 साल तक रेगुलर दवाई गोली खाता रहा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मेरे को नाइट के समय 3-3 गोलियाँ लेकर सोता था, फिर भी मेरे को मध्य रात्रि के समय नींद खुल जाती थी। किस चीज की वो गोलियां खाते थे आप? मैं नींद की गोलियां खाता था, फिर भी मेरे को नींद खुल जाती थी। और रात के समय मेरे को मुर्दे दिखाई देते थे और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं चिल्लाता था, मेरा गला भी पकड़ लिया जाता था। मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरे मन में नेगेटिव विचार आ रहे थे, मैं आत्महत्या करने की भी सोच रहा था। और जब दुष्ट आत्मा अटैक करता था तो आपकी सांस अपने आप बंद हो जाती थी रात को? हाँ, सांस मेरी बिल्कुल बंद हो जाती थी। मेरे शरीर में, पूरे शरीर में पसीने आ जाते थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था और मेरे को समझ नहीं आ रहा था इस बीमारी का क्या हो गया, क्या निदान है। फिर डॉक्टर ने मेरी MRI CT स्कैन भी करवाई, लेकिन रिपोर्ट में बिल्कुल नॉर्मल आया। फिर भी आप डॉक्टर के पास इसलिए गए क्योंकि आपको पहले नहीं पता था कि ये दुष्ट आत्मा की वजह से है या ये शैतानी चीजें हैं, आपको नहीं पता था। आपको लगा शायद कोई शरीर में बीमारी है, तो आप चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास चले गए। मेरे घर वाले यही सोचते थे कि हो सकता है इसके शरीर में बीमारी हो, कि मैं कई स्थानों पे जा चुका था, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए गया था मैं। और डॉक्टर्स के पास भी गए, उनको भी कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है, जो जादू टोना है, जो शैतान की जो अटैक्स है, जो वो रिपोर्ट्स में नहीं आने वाले, वो एक्सरेज MRIs में वो नहीं आने वाले। क्योंकि जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता है तब जैसे इनके साथ पिछले 4 साल से हो रहा है, इनको लगता है शायद मेरे शरीर में कोई बीमारी है, मेरा कोई गला गूंट रहा है, शायद मेरे गले में कोई प्रॉब्लम है या मेरे शरीर में मेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम पड़ गई है। डॉक्टर के पास गए, अपना शक निकलवाया, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आती थी ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा की वजह से था, शैतान की वजह से था। और आप उस समय फिर आपकी बॉडी में आपने लिखा कि बहुत ज्यादा बॉडी आपकी कमजोर होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही थी। मैं पढ़ाई भी करता था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं रहता था। घर वाले सोचते थे कि तू पढ़ता है, तेरे नंबर भी कम आते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा का अटैक होता है जब बिल्कुल भी याद नहीं रहता। मेरे को ये पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मतलब आप कुछ भी याद करते थे, आप भूल जाता था, आपको याद नहीं रहता था कुछ भी। इस कारण स्टडी के ऊपर भी आपका बुरा असर पड़ा इन चीजों का। यस ब्रदर। आपको फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? नहीं, मैंने यूट्यूब में देखा, तो मैंने चर्च के बारे में देखा। शुरू में तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई स्थानों में जा चुका था। फिर धीरे धीरे मैंने 3-4 वीडियो देखी। फिर मैंने सोचा
क्या पता सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फिर मैंने सोचा जाकर देखना पड़ेगा। मैंने अपने घर वालों से अनुमति ली। उसके बाद में मैं चर्च आया। चर्च आकर मैंने देखा कि यहाँ पर लोग हील हो रहे हैं। फिर मैं 3 बार चर्च आया। जब मैं तीसरी बार चर्च आया तो मेरे को विश्वास हो चुका था कि यहाँ पर हील होते हैं। तो 20/3/2022 को जब प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना को मैंने रिसीव किया। वो बोल रहे थे कि जिनको ये बाधा है वो ठीक हो जाए। उस प्रेयर को हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। वो प्रार्थना है हमारे पास, इनके द्वारा इनके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारा दिया। तो हम उस प्रेयर को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। सारी दुष्ट आत्माएं कम आउट। जहां भी छुपी दुष्ट आत्माएं निकल आए। सारी ब्रांचेस दुष्ट आत्मा को कमांड करो। सारी ब्रांचेस दुष्ट आत्मा को कमांड करो। से आउट आउट आउट। जब पहले आपने 2-3 मीटिंग्स अटेंड की थी तब आपको उस समय विश्वास नहीं था। हाँ, विश्वास नहीं था क्योंकि मैं पहली बार आया था तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ। और मैंने यूट्यूब पे भी पहली बार देखा था। मेरे को नहीं पता कि चर्च में ऐसा होता है, ना मेरे को कभी जानकारी मिली इसके बारे में। गांव में कोई, हमारे गांव से कोई गया भी नहीं था। और जब चर्च में फिर आप आए, आपने 20 मार्च को ये जो प्रार्थना अभी हमने देखी, इस प्रार्थना को आपने रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया जब प्रभु के दास बोल रहे थे दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से खत्म हो जाए। तो उस समय मेरे को बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। और मैंने बिल्कुल हल्का महसूस करते ही मैंने अपने आप को फ्री महसूस किया और मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुई। और उसके बाद से आप पूरी रीति से दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। हाँ, यस ब्रदर। कितने समय से भी आजाद हैं आप? कितने महीने से? मेरे को 5 महीने हो चुके हैं। और कितने साल से ये अटैक हो रहे थे आपके ऊपर? ब्रदर मेरे को 4 साल से अटैक हो रहे थे। और अभी आप 5 महीने से पूरी रीति से आजाद हैं। हाँ, यस ब्रदर। इन 5 महीनों में आपका जीवन कैसा रहा, उसके बारे में बताइए जरा। इन 5 महीनों में मेरे को अच्छी नींद आती है और मैं पढ़ भी लेता हूँ। और घर वाले भी मेरे परेशान नहीं होते। मेरी वजह से घर वालों का बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा था और मेरे को एक सुकून की ज़िंदगी मिली और एक बहुत अच्छा फील हुआ। मैं इसका श्रेय यीशु मसीह को देना चाहता हूँ। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर ने आजाद किया, इनके जीवन में इतना बड़ा काम किया, उसके लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ। ये भाई विश्वास नहीं करते थे चर्च में क्या होता है, गवाहियां ये बिल्कुल फेथ नहीं करते थे, बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। 2-3 बार इन्होंने ऑनलाइन भी देखी, चर्च में भी आ गए, फिर भी इनका विश्वास नहीं था। लेकिन जब इसने देखा लगातार कि हर संडे हर थर्सडे गवाहियां हो रही है, हर मीटिंग में लोग हील हो रहे हैं, तब इसका जो फेथ था, विश्वास, वो बढ़ना शुरू हुआ। जैसे ही विश्वास बढ़ना शुरू हुआ, परमेश्वर के आत्मा ने इनके लाइफ में काम किया। आज 5 महीने से खुद फ्री होके गवाही के साथ आपके बीच में खड़े हैं। तारीफ करें सब इस बड़े छुटकारे के लिए, हालेलुया, के लिए। हालेलुया, जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं तालियों के साथ, सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? पंकज। कहाँ से हैं आप? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। इस बहन की गवाही है कि पिछले 4 साल से इनको आंखों का रोग हो गया था और आंखों के रोग के कारण इनको धुंधला दिखाई देता था और ये कुछ भी पढ़ते थे या कुछ भी काम करते थे इनका फोकस नहीं कर पाते थे। सिस्टर आप खुद बताएं, आप जॉब करते थे, इस रोग के कारण क्या क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था आपको? ब्रदर मैं जब जॉब करती थी तो मुझे धुंधला दिखाई देता था। जब मैं अकाउंट का काम करती हूँ और अकाउंट से में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी और अकाउंट्स का काम मैं जब करती थी तो मुझे आंखों से पानी गिरता था। जब मैं चश्मा यूज नहीं करती थी तो मुझे सर दर्द होने लगता था। आंखों में हमेशा पानी बहता था? जी ब्रदर। आंखें लाल रहती थी? जी ब्रदर। और जब आपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला था कि आपकी निगाह कमजोर हो चुकी है? हाँ जी ब्रदर। और उन्होंने आपको चश्मा लगा दिया था? जी ब्रदर। और चश्मा लगाने के बावजूद, मेडिसिन खाने, आई ड्रॉप डालने के बावजूद भी ये बीमारी बढ़ रही थी? जी ब्रदर। और धीरे धीरे वो चश्मे का नंबर भी बड़ा हो चुका था? हाँ जी ब्रदर। और फिर उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास गए कि मेरे चश्मे का नंबर बड़ा हो चुका है, ये रोग मेरा बढ़ रहा है, तो क्या कहा था डॉक्टर ने आपको? डॉक्टरों ने बोला कि आपको लेंस डलवाने पड़ेंगे, नहीं तो चश्मा यूज ही करनी पड़ेगी। डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया कि आप लेंस डलवा लो
हाँ जी ब्रदर। नहीं तो लगातार आपको चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी ब्रदर। और ये रोग के बढ़ने के कारण आपको इस सर में हमेशा दर्द रहता था। हाँ जी ब्रदर। आप सो नहीं पाते थे। जी ब्रदर। जॉब में फोकस नहीं कर पाते थे। हाँ काम जी। करने में मुश्किल होती थी। हाँ जी ब्रदर। कितने डॉक्टरों के पास गए आप? ब्रदर मैं 3 डॉक्टरों से आई चेक करवा चुकी थी, मगर कहीं से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आराम नहीं मिल रहा था हाँ आपको। जी ब्रदर। जहाँ भी जाती थी तो बोलते थे कि आपको लेंस डलवाने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप जितने भी दिन आपकी लाइफ में आपको चश्मा लगा कर ही रखनी पड़ेगी। और धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा कि ये नंबर बढ़ सकता है। हाँ जी ब्रदर। हाँ, ये सिस्टर इस रोग के कारण बहुत परेशान हो चुके थे। दवाइयाँ खाई, आई ड्रॉप भी डाले, चश्मे का नंबर बढ़ रहा था। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करा लो, मगर ये बहुत दुखी हो चुके थे, परेशान थे। सिस्टर उस समय आपको फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर मुझे चर्च के बारे में एक मेरे रिश्तेदार ने बताया और मैंने ऑनलाइन मीटिंग ली। ऑनलाइन मीटिंग लेने से मुझे विश्वास हुआ कि इतने लोग हील हो सकते हैं तो मैं भी हील हो सकती हूँ। परमेश्वर सबको हील करेगा तो मुझे भी हील कर सकता है। तो मैं विश्वास के साथ 12 जून 2022 को चर्च में आई और मैंने गवाहियां सुनी, तो मैंने विश्वास किया कि परमेश्वर इतने बंदों को ठीक कर सकता है तो परमेश्वर मुझे भी हील कर सकता है। 12 जून 2020 को ये बहन आप पहली बार उस दिन चर्च में आए थे। हाँ जी ब्रदर। इन्होंने गवाहियों को सुना, विश्वास बढ़ा कि ये इतने रोगी ठीक हो रहे हैं, अंधों को दिख रहा है, लंगड़े चल रहे हैं, परमेश्वर आप मुझे भी हील कर सकते हैं। उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपनी बॉडी पे उस ऑयल को लगाओ। बाइबल कहती है ये ऑयल नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ्य है जो ट्रांसफर होती है। और ये सामर्थ्य जब आपको टच करेगी आप हील होंगे, डिलीवर होंगे। खोलो अपने होठों को, अंगीकार करो। अपनी बॉडी को मसा करते हुए, बीमारी को डांटते हुए, संघर्ष को डांटते हुए, शैतान को डांटते हुए, वो चीज जो शैतानी है उन्हें डांटते हुए। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, ऑयल के साथ अपने आप को मसा करो, बॉडी पर अप्लाई करो। आपने उन वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव किया, सामर्थ्य प्रार्थना ने आपको छुआ। क्या हुआ उसके बाद फिर? ब्रदर जब पापा जी ने बोला कि अपने आंखों पे या ऑयल अप्लाई करो, तो मैंने जैसे ही ऑयल अप्लाई किया तो मुझे ठंडक महसूस हुई। और जब मैंने चश्मा लगा रखा था तो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, और जैसे मैंने चश्मा हटाया तो मुझे साफ दूर तक क्लियर दिखाई दे रहा था ब्रदर। और सब तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सच में ये सॉल्यूशन ग्राउंड है, ये वो हजूरी है जहां पर आते आप कैसे भी हो, रोग में, दुख में, परेशानियों में, दुखी होके, दुखी हृदय के साथ आप आते हैं। पर जब आप विश्वास के साथ उस प्रार्थना को, वर्ड को अपने लिए रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपके दुख को आपके आनंद में बदल देता है। पहली बार आए, विश्वास बना, गवाहियों को देखा, विश्वास बढ़ा कि मैं भी हील होंगे। और सच में उस दिन परमेश्वर ने इनके विश्वास के अनुसार इन्हें छुआ। उसी समय इन्होंने ऑयल लगाया और परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को अपने लिए रिसीव किया। तो कहते आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ था उनके द्वारा मुझे धुंधला दिखाई दे रहा था, और जैसे मैंने उस चश्मे को उतारा एकदम से मेरी आंखें साफ हो चुकी थी और मुझे साफ दिखाई दे रहा था। थैंक्स करें, तारीफ करें। और आपने उसी समय अपने आप को चेक करके आप आगे आए थे। हाँ जी ब्रदर। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। इस बहन को 4 साल से इनकी दोनों आंखों की जो नजर थी वो बहुत ज्यादा कमजोर चुकी थी। पीछे से जो रोशनी थी वो डे बाय डे कम होती जा रही थी, और डॉक्टर ने इनको ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था कि बिना ऑपरेशन के आप नहीं ठीक हो सकते। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, जो 4 साल पुरान इनका आंखों का रोग है अपोस्टल जी वो पूरी तरह से जा चुका है। इनको दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियर और साफ दिखाई देना शुरू हो चुका है। तारीफ करो जोर से, सब थैंक्स करें। 2 महीने 9 दिन से ये बहन पूरी तरह उस आंखों के रोग से हील हो चुके हैं, बिल्कुल साफ। अब सिस्टर कोई दर्द नहीं होता है आंखों में? जी ब्रदर, कोई दर्द नहीं होता है। और आप अपने काम पर भी प्रॉपर फोकस करते हैं? ब्रदर उन दिनों से अब तक पूरी तरह ठीक है? आपने आपको हाँ खुद जी चेक किया है? कोई हाँ जी मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं करते? जी ब्रदर। सब थैंक्स करें, धन्यवाद दें परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
सुनते हैं फिरोजपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर परमजीत कौर की गवाही को। इनकी गवाही है कि 4 साल 8 महीने पहले इस बहन को चमड़ी का रोग हो गया था। इनकी पीठ पर और अंडरआर्म्स में जख्म होने शुरू हो गए थे, जिसके कारण इनकी बॉडी से गंदा पानी और ब्लड निकलता था और असहनीय दर्द रहती थी। और हर टाइम इनके बॉडी से ब्लड निकलने के कारण जब ये बहन कपड़े पहनते थे तो कपड़े में जो है पूरी बॉडी चिपक जाती थी और ये बहन घर का कोई काम नहीं कर पाते थे, हमेशा असहनीय दर्द में रहते थे और ये धूप में बिल्कुल नहीं जा पाते थे। इस बहन को नहाते समय भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। इन्होंने 9 से 10 डॉक्टर्स को चेक करवाया और डॉक्टर्स ने इनको मेडिसिन्स खाने को दिए और कई प्रकार के क्रीम्स को लगाने के लिए दिए और ये 1 साल लगातार मेडिसिन्स खाते रहे और उन क्रीम्स को अप्लाई करते रहे अपने बॉडी पे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने बहुत से घरेलू उपाय भी किए लेकिन उससे भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला। चमड़ी के रोग के कारण कोई रिश्तेदार इनके पास नहीं आता था। लोग डरते थे कि कहीं हमें भी ये रोग ना हो जाए, तो लोग इनके पास बिल्कुल भी नहीं आते थे और इन्हें इन सब जो है बिहेवियर को देख के ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, निराश हो जाते थे। ये बहन बहुत ही निराश हो चुके थे कि मैं कभी ठीक होंगी भी कि नहीं, लेकिन इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। अपने हाथों को उठाओ, फिर से उस ऑयल वाले हाथों से उस ऑयल को लगाओ अपनी बॉडी के ऊपर जहां बीमारी है। टच करो बीमारी वाली जगह के ऊपर। फायर उस ऑयल को, उस मस्से को, उस फायर को रिलीज करो। आज फायर रिलीज करो उस केस के ऊपर जो शैतान ने आपकी लाइफ में बनाया हुआ है, अपनी बॉडी के ऊपर जहां जहां आपको बीमारी, जहां जहां परमेश्वर के स्पर्श की जरूरत है। ऐसे एलिमेंट जो बीमारी की वजह से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट छोड़ के गए, उन साइड इफेक्ट्स को खत्म होते हुए आपकी स्किन प्रॉब्लम हील है। आज लास्ट डे था। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन जिससे कर रहा हूं वो जानता है, उसका आमीन ऊंचा होगा। उस समय ये बहन खामरा चर्च में मौजूद थे और इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को जो है अपने बॉडी पे हाथ रख के पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया और परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें अचानक से अपनी बॉडी पे एकदम गर्माहट महसूस हुई और इन्हें अपने बॉडी पे पूरा हल्कापन सा महसूस हुआ। आज पूरे 3 साल 8 महीने हो चुके हैं। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से हील कर दिया उस चमड़ी के भयानक रोग से। परमेश्वर ने इन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया। अब इनकी बॉडी से इनकी बॉडी पे कोई जख्म नहीं है और कोई ब्लड नहीं निकलता है। सब जन परमेश्वर की जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इन्हें किस तरह से चंगाई दी, किस तरह से आज़ादी दी। परमेश्वर ने इन्हें कंप्लीट हील कर दिया है। आज पूरे 3 साल और 8 महीने हो चुके हैं। ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? रीचा शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे मैं गुरदासपुर से हूँ पर मैं यूके से आई हूँ। और आप इंग्लैंड से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं? हाँ जी। आपकी मैरिज 2011 में हुई? हाँ जी। क्या गवाही आपकी, खुद अपनी गवाही सबको बताइए। मेरी गवाही है मेरी बेबी ब्लेसिंग की। मेरे 10 साल का एक बेटा है और उसके बाद जब हम लोगों ने फैमिली मतलब सेकंड बेबी के बारे में प्लान करना सोचा तो बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो इसलिए 1.5 साल पूरा प्लान किया, ट्राई किया, नहीं कंसीव हुआ। उसके बाद डॉक्टर के साथ कंसर्न किया। डॉक्टर ने बोला कि 1.5 साल वेट कर लिया। इसके बाद उसने चेक किया यूट्रस, कुछ किसी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर उन्होंने बोला आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट के बाद हम लोग IVF के लिए प्लान करेंगे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको IVF उन्होंने सजेस्ट किया था कि आपको IVF करवाना पड़ेगा क्योंकि 1.5 साल तक प्रेगनेंसी कंसीव नहीं। उसका कारण क्या बता रहे थे कि हो क्यों नहीं रही प्रेगनेंसी? उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी मतलब चेक किया, सब कुछ नॉर्मल था। तो इसकी वजह से उन लोगों ने बोला ब्लड टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद IVF प्लान करेंगे। और ब्रदर आप बताइए कि जब डॉक्टर ने IVF का बोल दिया कि IVF होगा, तो उस समय आप फिर आपके मन में क्या आता था? आप क्या सोचते थे उस समय?
मेरे मन में यही आता था कि ठीक है चलो, जैसे गवाहियों को सुनते हैं कि 40 दिन फास्टिंग कर ली या ऐसे कुछ कर लिया, तो मैंने सोचा शायद ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ कि 25 अप्रैल को ये पॉजिटिव आए, प्रेगनेंसी इनकी पॉजिटिव आई, लेकिन 26 को मेरी जो क्या कहते हैं शुक्राणु जो सैंपल मैंने देना था वो अपॉइंटमेंट थी। तो मैंने पहले ही 24 को मैंने रात को प्रेयर की कि परमेश्वर मैं वो सैंपल नहीं देना चाहता, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए। तो बस 25 को इन्होंने चेक किया तो ये पॉजिटिव थे। तारीफ करें जोर से। पहले अगर आपको नहीं समझ आई मैं बताता हूँ कि इनको जब डॉक्टर ने जब ये गए डॉक्टर के पास तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको आईवीएफ करवाना पड़ेगा क्योंकि इतने साल हो गए। एक बेबी था वो 10 साल का हो चुका है और उसके बाद प्रेगनेंसी इनकी 1.5 साल से ट्राई कर रहे थे लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर ने बोला कि आईवीएफ करवा लो और ब्लड के सैंपल तक उन्होंने ले लिए थे। उस समय डॉक्टर ने ब्लड के सैंपल्स ले लिए थे और वो मतलब पूरी तैयारी में थे मतलब। और जब नेक्स्ट मैं वेट कर रही थी अपनी ब्लड की रिपोर्ट की, और जब उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आपका ब्लड की रिपोर्ट आ गई है और नेक्स्ट स्टेप करना है, तो फिर मैंने उनको बोल दिया कि मैं ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो बोले कंग्रेचुलेशन, थैंक। तारीफ करें जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि जब जिस दिन टेस्ट इनके लिए गए, इनके सैंपल्स लिए गए ब्लड के, उसके बाद जो रिजल्ट आ गया उसके बाद उन्होंने आईवीएफ के लिए आपको भेजना था। आपको आपने जाना था आईवीएफ करवाने के लिए, लेकिन उसी दिन उससे पहले ही आपने अपना टेस्ट करके देखा क्योंकि आप चर्च के साथ जुड़े थे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े थे। क्योंकि जब इन्होंने सैंपल अपने ब्लड के जब भेजे थे उसके बाद 15 अप्रैल 2022 को द गुड फ्राइडे को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस मीटिंग को इन्होंने अटेंड किया था। तो आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को सुनते हैं। यीशु मसीह की प्रेजेंस के बीच में मैं आपको यीशु का दास होने के नाते आज घोषित करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, आपके गर्भ हरे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम। आप टेस्टिमनी देंगे कि मैं 2022 के गुड फ्राइडे मीटिंग में आई थी और उस मीटिंग के जाने के एक हफ्ते बाद मैं प्रेग्नेंट थी। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करता हूं, आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है। और 15 अप्रैल 2022 को ये प्रार्थना को आपने रिसीव किया था। और उसके कितने दिन के बाद आपने टेस्ट किया प्रेगनेंसी? 10 दिन बाद। 10 दिन के बाद जब चेक किया तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। और अभी अब कितने मंथ के प्रेगनेंसी आपको? 5 मंथ की प्रेगनेंसी है। 5 मंथ की प्रेगनेंसी आपको। जिस दिन आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया आपका टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके कुछ ही दिनों के बाद या अगले दिन आपने जाना था, नेक्स्ट डे अगले दिन ये डॉक्टर के पास जाने वाले थे आईवीएफ के लिए क्योंकि इनके ब्लड के जो सैंपल थे वो जो टेस्ट उसका जो रिजल्ट आना था, रिपोर्ट आनी थी वो आ चुकी थी और उसके बाद आईवीएफ होना था। लेकिन जब डॉक्टर को आपने बताया फिर डॉक्टर क्या बोले? वो डॉक्टर 2 मिनट तो कुछ नहीं बोली सीरियसली। मैंने बोला हाँ मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो बोली दैट्स फाइन, कांग्रेचुलेशन। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका फेथ, आपका विश्वास है परमेश्वर के ऊपर, अगर आप विश्वास में बने हैं, अड़े खड़े हैं, तो आप गवाही के साथ वापस आएंगे। डेफिनेटली श्योरली आप वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करें अपनी गवाही के लिए जो परमेश्वर आपको देने वाला है। एडवांस में तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आपको ब्लेस करेगा। जोर से तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम अगली गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम जसपाल है और इनकी गवाही है कि 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इस भाई ने नशा करना शुरू कर दिया और ये भाई बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब और गांजा का नशा करते थे। और ये भाई एक दिन में 2 बंडल बीड़ी के, 3 डिब्बी सिगरेट और आधी बोतल शराब और गांजे का नशा करते थे। और ये भाई अपनी आधे से ज़्यादा जो इनकी कमाई होती थी उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा ये नशे में उड़ा देते थे
और नशे की वजह से इनके घर में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। इनके घर में बिल्कुल भी हालात नहीं थे जो शांति वाले होते हैं। और नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में चले गए और ये भाई सारी सारी रात फ़ोन पर बातें करते रहते थे और फ़ोन पर गलत मूवीज़ देखते थे। और ये भाई नशा और व्यभिचार छोड़ना तो चाहते थे पर छोड़ नहीं पा रहे थे, इससे बाहर नहीं आ पा रहे थे और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। और फिर इनकी बहन ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया। और फिर 3 अप्रैल 2022 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। दुष्ट आत्माएं चली जाए, नशे की आत्माएं चली जाए, आउट आउट। और उस दिन ये होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। और प्रेयर रिसीव करने के बाद जब ये घर गए तो इन्हें बहुत ज्यादा हल्का महसूस हुआ। जब इन्होंने नशा करने का ट्राई किया तो इनका बिल्कुल भी नशा करने को मन नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि नशे की ओर देखने को भी मन नहीं कर रहा था। और 4 महीने 19 दिन से ये भाई पूरी तरह से आजाद है उस नशे की दुष्ट आत्मा से और उस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। अपने हाथों को उठाकर जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीवान चंद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जम्मू कश्मीर से रहने वाला हूँ। पिछले 20 साल से आप गलत संगति में थे, उसके कारण आप नशों में चले गए थे। जी बात जी। कैसे ये नशा आपके जीवन में शुरू हुआ और कौन कौन सा नशा आपने करना आरंभ किया था पहले? सर मैंने जी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, चरस, ये सर सारे नशे में करने लगा सर। और एक दिन में कितना कितना नशा कर लेते थे? सर ये बीड़ी बंडल तो सर मैं मूड करता तो पूरा खत्म कर लेता था, नहीं तो मैं बीच में तो सर सिगरेट पी लेता था। और जब मूड करे तो सर मैं तब भी पी लेता था। शराब, बीड़ी, तंबाकू, चरस? जी 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 बादशाह जी। मतलब जो भी नशा आपको मिलता था आप उस समय नशा करते थे? इन नशों के बारे में आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले जानते थे? नहीं सर, मैं चोरी से करता था ये नशा। उनसे मेरे घर वालों को कोई पता नहीं था, मैं चोरी से करता था। और 20 साल हो चुके थे आपको? जी ब्रदर जी। और काम क्या करते थे आप उस समय? सर मैं काम तो एक्चुअली कुछ नहीं करता था, पढ़ता, पढ़ने के संगत में गलत काम में पड़ गया सर, नशों के चक्कर में सर। फिर पैसे कहाँ से लेते थे नशा करने के लिए? सर यार दोस्तों ने नशा सिखा दिया सर, फिर गलत आदत पड़ गई तो सर उसके बाद मैंने घर से भागा, काम करने लगा सर। उसके बाद मेरी जे.एंड.के जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO जॉब लगी है सर। SPO मतलब? जो जे.एंड.के जम्मू कश्मीर में पुलिस में सर SPO हूँ सर। पुलिस में वहाँ पे? जी जी जी। ओके, वहाँ पे आप आपकी जो जितनी भी आप सैलरी आती थी उसमें से? जी ब्रदर जी। ज्यादा पैसों का? ज्यादा पैसे सर ज्यादा नशे के लात में चले जाते थे सर। उसके बाद जब आपकी मैरिज हुई? मैरिज हुई जी। तो आपकी वाइफ को पता चला? हाँ उनको पता चल गया सर, मैं चोरी से नशा करता था, उनको पता चल गया कि नशा ऐसा ऐसा वैसा नशा करता है। फिर क्या माहौल होता था उस समय? सर ये माहौल यही हुआ कि पता चलने लगा कि मैं परेशान होने लगा, छोड़ने के चक्कर में 6 महीने भी छोड़ा सर इसको, नशे को बहुत कोशिश की है छोड़ने की, नहीं छोड़ पाया सर। इन 20 सालों में बहुत बार आपने नशा छोड़ने की कोशिश करते रहे? जी ब्रदर जी। पर नशा छूट नहीं रहा था, थोड़े दिन के बाद फिर से आप नशे में वापस चले जाते थे। और इसी के साथ साथ आप घर में लड़ाई झगड़ा तो करते थे और घर से बाहर आप व्यभिचार में चले गए? जी ब्रदर। आपकी लाइफ में गलत संबंध थे? जी 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 ब्रदर। और नशे की इतनी ज्यादा तलब लगती थी कि 2 मिनट भी नशे के बिना नहीं सर, मैं नशे बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकता सर, क्योंकि नशा नहीं मैं करता था तो मुझे कोई बाथरूम नहीं आता था सर, मैं ढंग से मैं बैठ नहीं सकता था बाथरूम में। मतलब आपको यूरिन नहीं आता था? नहीं सर, लेटरिन नहीं आती, यूरिन वो तो आता ही आता सर। यूरिन टॉयलेट करने में आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई सर जब तक नशा नहीं कर लेते? नहीं तब तक मुझे आता नहीं था सर, मैं पहले करता था फिर उसे बाद जाता तब मुझे आता था सर। और आपके आस पड़ोस वाले जानते होंगे आपके नशों के बारे में? नहीं सर, मैं चोरी से करता था, सभी को तो ऐसे थोड़ा बहुत पता होगा यार दोस्तों को,
बाकी वालों को तो कोई पता नहीं था सर। पर आपकी वाइफ जानते थे? हाँ, उनको पता था, उनको तो पता लगना था कि वो घर के मेंबर हैं, उनको पता तो चलना ही था सर। और 20 साल में आपने बहुत बार कोशिश की कि मैं नशा छोड़ दूं, लेकिन नहीं छूट पा रहा था जी नशा ब्रदर से। जी। पहले आप स्कूल टाइम में थे, दोस्तों से जी, पैसे जी, ले लेके नशा जी, करते, जी, फिर ब्रदर काम जी। खुद करने लगे, जी ब्रदर जी। तब भी पैसे से नशे ब्रदर नशे के जी। आदी हो गए। जी, फिर ब्रदर जी। कैसे नशा आपका छूटा? यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको सर मेरा ये भाई का लड़का है, वो पास्टर है सर, वो उसने मुझे बताया कि ऐसे वैसे बात है कि तू मेरे साथ चल, वहाँ पे तू चंगा हो जाएगा। परमेश्वर प्रभु ने आप तेरे को चंगा करेंगे ही करेंगे, कि मेरे को चंगा किया तो तेरे को भी करेंगे जरूर। उससे विश्वास रख, विश्वास के साथ तू चल, ठीक चंगा हो जाएगा तू। उससे पहले आप कभी चर्च में नहीं आए थे? नहीं सर। उससे और जब पहले। आपको उन्होंने बताया चर्च के बारे में, जी। तब आपने चर्च में आना शुरू किया? जी सर। और जब आपने पहली बार जब आप चर्च में आए तो कैसा लगा आपको चर्च ब्रदर में? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मेरे धीरे धीरे नशे छूटने लगे तो मुझे समझ आने लगी, क्योंकि मैं ये नशा नहीं छोड़ना सकता कि इस वजह प्रभु से कारण मैं आने से सब कुछ नशे छोड़ना। आज तो मैं अपनी गवाही दे रहा हूँ सर। जब आपने चर्च में आना शुरू किया, परमेश्वर के दास जो टीचिंग देते थे, वचन बताते थे, आपने वचनों को सुना और आपका विश्वास बढ़ना शुरू हो गया सर। और फिर जब 23 जनवरी 2022 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। स्पिरिट ऑफ इंफर्मिटी कम आउट। नशे का आत्मा, नशे का आत्मा, ये नशे का दुष्ट आत्मा, नशे वाला शैतान, कम आउट, कम आउट, कम आउट। और जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके जीवन में? सर उसके जीवन में ये नशा मतलब करना छोड़ना चाहता था, पर छूटता नहीं था सर। लेकिन उस प्रार्थना को जब आपने रिसीव किया, उसके बाद नशों से आप नशों से मुक्ति हो गई सर। मुझे दिन दिन मुक्ति होती जाएगी सर। और अभी कितने महीने हो चुके हैं सर? मुझे हो गए एक्चुअली तो मुझे प्रभु में 8 साल हो गया सर। ऐसे तो मुझे 8 महीने हो गए प्रभु से कंटिन्यू सर। 8 महीनों से अब नशों से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं। जी ब्रदर जी। अभी कोई नशा नहीं आपके जीवन में? कोई नशा नहीं ब्रदर जी करता हूँ मैं। अब अभी का जीवन कैसा है फिर आपका? मेरा जीवन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहा हूँ सर मैं। कोई नशा नहीं? नहीं ब्रदर जी नहीं, कोई पैसे की बर्बादी नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपकी वाइफ क्या बोलते हैं अभी फिर? वो खुश है सर, वो मेरे लिए खुश है, कहते हैं कि ये आपने इस नशे छोड़ नहीं सकता, इसने नशा छोड़ दिया जी, ठीक है जी। अपना जीवन प्रभु को दे दिया, बपतिस्मा ले लिया आपने। जी ब्रदर। तारीफ करें सब, हालेलुया, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ कि इस भाई को 20 साल 20 साल हो चुके थे नशों में। बहुत बार कोशिश की छोड़ने की, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। कुछ दिन छोड़े, कुछ हफ्ते छोड़े, फिर से नशों में जीवन चला जाता था। परमेश्वर का अभिषेक इस स्थान के ऊपर मौजूद है, जो आपको आजाद करता है, आपको डिलीवर करता है। आप जानते हैं कि चर्च में ऐसे लोग बैठे हैं जो 8-8 साल से, 10-10 साल से नशा छोड़ चुके हैं, उसके बाद एक भी बार कभी नशे की तरफ उनका जाने को मन नहीं किया, कभी नशे की तलब नहीं लगी, कभी परमेश्वर ने आप इमेजिन करेंगे जो व्यक्ति खुद कोशिश करता हो नशे छोड़ने की, खुद कोशिश करता हो कि मैं छोड़ दूं इन चीजों से, लेकिन अपनी ताकत से आप कभी छूट नहीं सकते। आपको परमेश्वर की जरूरत है, आपको परमेश्वर के अभिषेक की जरूरत है। वो इस स्थान के ऊपर मौजूद है आपको छुड़ाने के लिए, आजाद करने के लिए, डिलीवर करने के लिए। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। चर्च ब्रांचेस में भी ऑनलाइन लोग सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टमनी के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। आइए हम सुनते हैं गुरदासपुर चर्च ब्रांच से एक और टेस्टमनी को। इन सिस्टर का नाम नीलम है और ये गवाही इनके बेटे नवदीप सिंह की है, जिसकी उम्र 11 साल है। और इनके बेटे को 1 साल पहले नोज़ के अंदर इनका जो है मांस बढ़ना स्टार्ट हो गया था, जिसके कारण इनके बेटे को लगातार कोल्ड रहता था और उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ रहने लगी। जब इनका बेटा रात को सोता था तो इनके बेटे के नाक से सांस लेने की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने लगती थी। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन्स दिए। लगातार ये अपने बेटे को मेडिसिन्स खिलाते रहे, बट उससे कोई आराम नहीं मिला और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने 2 और डॉक्टर्स को दिखाया। उन्होंने इनको बताया कि आपके बेटे की नोज़ के लेफ़्ट साइड एक मांस का टुकड़ा है और डॉक्टर ने इनको बोला कि इसका हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। ऑपरेशन करके इसके नोज़ से ये टुकड़ा कट करके निकालना होगा,
तभी ये ठीक हो पाएगा, नहीं तो इसका साइज़ बढ़ता ही जाएगा। और डॉक्टर ने इनको बोला कि 1 हफ्ते के अंदर इनका ऑपरेशन करवा लो, क्योंकि इनके बेटे की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी कि रात को सोते टाइम उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, सांस रुक रुक कर ले पा रहे थे। और डॉक्टर ने इनके बेटे को एक स्प्रे दिया और ये लगातार उस स्प्रे को नोज़ पे डालते थे। दिन में कई बार वो स्प्रे ये यूज़ करते थे, अपने बेटे के नोज़ पे डालते थे, और जब तक वो स्प्रे का जो असर होता था तब तक इनके बेटे को आराम मिलता था, फिर उसकी हालत वैसे ही हो जाती थी। ये बहन बहुत परेशान रहने लगे अपने बेटे को इस हालत में देख के, पर ये बहन खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये बहन अपने बेटे को ऑपरेशन के लिए नहीं लेकर गए, क्योंकि इनका विश्वास था कि परमेश्वर इनके बेटे को बिना ऑपरेशन के ही बिल्कुल हील कर देंगे। और ये लगातार गुरदासपुर ब्रांच में अपने बेटे को लेकर आते रहे, और जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे, वचन को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर पे और बढ़ता गया। फिर 1 मई 2022 संडे अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग पार्ट 2 में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि मैं देख रहा हूँ ब्रांचेस में गुरदासपुर में हीलिंग होते हुए, मैं देख रहा हूँ गुरदासपुर में हीलिंग होते हुए परमेश्वर सभी जन को छू रहा है और सभी जन को हील कर रहा है। और जितने भी छाती के रोग वाले लोग हैं, बाजुओं में जिनकी भी रोग है, वो सब जन हील हो रहे, पेट के रोगी हील हो रहे, रीढ़ की हड्डी के रोगी हील हो रहे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, उस समय ये बहन गुरदासपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन वर्ड्स को जो परमेश्वर के दास ने बोले उसे अपने बेटे को जो है उन्होंने विश्वास के साथ अपने बेटे के लिए रिसीव किया। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद जब ये बहन घर गए, इन्होंने अपने बेटे को चेक किया, इनके बेटे की नोज से वो मांस पूरी तरह गायब हो चुका था। और जब वो सोया और इन्होंने अपने बेटे को चेक किया तो उसके सांस लेने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। आज पूरे 3 महीने 20 दिन हो चुके हैं, इनका बेटा पूरी तरह से हील हो चुका है, उसको ना ही सांस लेने में प्रॉब्लम है। और तारीफ करें सब जन अपने हाथों को उठा के जोर से इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम इसी तरह से यूके चर्च ब्रांच से इस गवाही को सुनेंगे। इस भाई का नाम डिप्टी सुपनन है और इनकी गवाही है कि 6 महीने से इस भाई को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने लगे और इन्हें सपनों में सांप दिखाई देते थे और इन्हें हर टाइम ऐसे लगता था कि जैसे कोई साया इन्हें फॉलो कर रहा है, और जिस कारण इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था। और धीरे धीरे वो अटैक्स इन पर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और वो सेम अटैक्स इनकी वाइफ पर भी होने लगे, और उसके कारण इन्हें पेट की बीमारी भी रहने लगी। अगर ये कुछ भी खाते थे तो वो इन्हें पचता नहीं था, इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था और इन्हें उसी टाइम वॉमिट आ जाती थी, और इस वजह से इन्हें अपने शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी और इन्हें कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। और ये भाई काफ़ी परेशान थे इन अटैक्स के कारण, और इनकी आपस में इनकी और इनके हस्बैंड वाइफ की आपस में बनती नहीं थी। इनकी मैरिड लाइफ भी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और इतनी ज़्यादा इनके बीच में प्रॉब्लम हो चुकी थी। सुना, इन्होंने वचनों को सुना तो इन्हें फेथ हुआ कि परमेश्वर मुझे भी यहाँ से ज़रूर हील करेगा, मुझे भी यहाँ से ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 24 जुलाई 2022 संडे इवनिंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया कि अपने हाथों को उठाओ, ब्रांचेस हीलिंग डिलीवरेंस तुम्हारा हिस्सा है, अभी तुम आज़ाद हो, अभी से इन जीसस नेम। और इन्होंने इस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और तभी पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें वॉमिट आई और इन्हें अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और वो दुष्ट आत्मा उसी टाइम इन्हें छोड़कर जा चुका था और अब इन्हें कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते, ना ही इनकी वाइफ को कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते और वो पेट की बीमारी भी इन्हें छोड़कर जा चुकी है। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए। इस बहन का नाम राजविंदर कौर है और ये तरन तारण के रहने वाले हैं। मार्च 2015 में इस बहन की मैरिज हुई थी और मैरिज के बाद ही इनके ऊपर लगातार दुष्टात्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। आप से खुद बताइए कि क्या हालत थी आपकी दुष्टात्मा के जब अटैक होने शुरू हुए आपके ऊपर? बहुत ज्यादा माड़ी हालत हो गई मेरी दुष्टात्मा के कारण, लड़ाई झगड़ा रहना साढ़े हस्बैंड वाइफ दे विच भी ते
ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ बहुत मुश्किल आमदी हुंदी ही रहन और जब दुष्ट आत्मा का अटैक होता था तो आपको ऐसा लगता है कोई भारी चीज आपके ऊपर बैठी है और जिसके कारण उसके बाद आपको मुर्दा लोग नजर आने, सांप, ऐसी चीजें दुष्ट आत्मा की वजह से ये चीजें नजर आनी शुरू हुई। गलत संबंध बनाता था दुष्ट आत्मा आपकी बॉडी के ऊपर। जब सुबह उठते थे तो ऐसे निशान जैसे किसी ने मारा हो, ऐसे हाथों के उंगलियों के निशान या नील के निशान, ऐसे निशान पड़े होते थे। और आपको ऐसा लगता था कि कोई परछाई आपके साथ साथ चल रही है, हाँ जी। जिससे देख के आप हमेशा उससे डरते रहते थे। हाँ जी। घर में ब्लड के छींटे आते थे। हाँ जी। और जब आप बेबी के बारे में सोचते थे मैरिज के बाद, आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो मैं बहुत परेशान होनी, उदास होए नहीं भी मैनू क्यों नहीं रिसीव हुंदी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया टेस्ट जब किए उसने? तो टेस्ट किया तो नेगेटिव आंदा ही तो कह मेडिसिन दे देंदे, मेडिसिन खा ली थी। कितने साल हो चुके थे शादी को कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं देखी आपने? 6 साल हो गए। और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता था। हाँ जी। वो स्कैनिंग रिपोर्टिंग वगैरह जो भी करते थे, लेकिन टेस्ट के बीच हाँ में भी जी। कुछ नहीं आता था। हाँ जी। केवल मेडिसिन देते थे, मेडिसिन आपने खा के देख लिए, हाँ जी। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ा। उस समय फिर लोग आपको क्या बोलते जब बेबी नहीं था पास? लोग यही कहते कि पता होना कि नहीं, मेरे हस्बैंड नु कहना भी तू दूजा ब्याह करा ला, कोई गल नहीं, ऐसा क्यों बोलते थे वो? कि मतलब बेबी नहीं है होना इनके घर। फिर जब ऐसा बोलते थे आपको बुरा नहीं लगता था? उस समय क्या मन में आता था आपके? बहुत ज्यादा बुरा लगता है। रोते थे आप उस समय उनकी ऐसी बातें सुनकर? हाँ जी। और लोगों ने आपको यहाँ तक बोलना शुरू कर दिया था कि ये बांझ है। हाँ जी। और जब ऐसा बोलते थे फिर आपके हार्ट में क्या आता था कि 5-6 साल हो गए मेरी शादी को, बेबी नहीं है, प्रेगनेंसी पॉजिटिव नहीं है, फिर मन में क्या आता था, वे क्या होगा अभी आगे? मैंने यही विश्वास है कोई नहीं, परमेश्वर आपे दऊगा ही, कोई ना कोई मेरा हल होगा ही मेरी जिंदगी दा। और जब बेबी नहीं था तो अगर लोगों के बच्चों को देखते थे उस समय फिर क्या लगता था? यही लगता कि कोई नहीं, ये भी अपने बच्चे यार वेख के लोग बच्चे नु ले जांदे हुंदे ही अंदर, ते मैनू बड़ा होर तरह मैं इन्हां नू कुछ कहना, चल बच्चों ने बच्चे दा रब दा रूप हुंदे ने, ते चलो प्यार नाल आपां बुलाउने आ। मतलब वो अपने बच्चों को छुपा लेते थे आपसे? हाँ जी। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा कि पता नहीं ये घर होना कि नहीं, कि साडे न्याणे नू कुछ करना दे। और बेबी ना होने की वजह से आपके और आपके हस्बैंड के बीच में भी लड़ाई झगड़ा रहना हाँ। शुरू हो चुका था। हाँ। आपके हस्बैंड को क्या बोलते थे लोग? हस्बैंड को यही बोलते कि तू दूजा ब्याह करा ला, कि पता बच्चा होना कि नहीं। डिवोर्स दे दे वो बोलते थे इसको। हाँ, हाँ जी। और इसी कारण आप हमेशा रोते रहते थे, डिप्रेशन में चले गए। हाँ जी। आपको लगता था कि मैं इससे अच्छा मर जाऊं अपनी लाइफ से अच्छे, हाँ जी। क्योंकि आपके कितने साल हो गए थे आपकी शादी को? 6 साल। 6 साल हो चुके थे और ये बहन इतने ज्यादा दुखी हो चुके थे, इनको लगता था कि ऐसी लाइफ से अच्छा है कि मर जाऊं। जब इतने ताने सुनने को मिले कि लोग अपने बच्चों को ही सामने से उठा के छुपा लें, अगर कोई बच्चा खेल रहा है उसकी तरफ ये देख रहे हैं तो उसको बच्चे को उठा के ले जाते थे, इनके सामने तक नहीं अपने बच्चों को करते थे, बांझ इनको बोलते थे, कभी तेरे बच्चा नहीं होगा। हस्बैंड को उधर से ताने मिलते थे कि अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दे, इसे छोड़ दे, इसके कभी बच्चा नहीं होगा। तो आप इमेजिन करो कि उस समय उस कपल की, उस हस्बैंड वाइफ की क्या हालत हो जाती होगी, कि दिमाग में कैसी कैसी बातें आती होगी कि अभी क्या होगा। और ये बहन खुद इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए आप, हाँ जी। लेकिन कहीं से कोई भी कोई आपको हल फल नहीं नहीं मिला उस हाँ समय। जी। और एक भी बार इन 5-5.5 सालों में एक भी बार आप प्रेगनेंसी आपने पॉजिटिव नहीं देखी थी? नहीं देखी। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? खामरा चर्च के बारे में मेरे मतलब प्रभु दे दासी ही उन्होंने मैंने बताया कि खामरा चर्च जाया कर। मैं लगातार संडे वीरवार मीटिंग अटेंड करती रही। फिर 9 सितंबर 2021 नू परमेश्वर दी दासी ने मेरे सिर पर ले हैंड किया। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी हाँ और आपको किसी परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी ने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया था। हाँ जी। और जब ये बहन चर्च में आए तो 9 सितंबर 2021 को मीटिंग के दौरान ये बहन चर्च में थे और इनके ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर ने ले हैंड प्रेयर की थी। उस मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी बच्चों के लिए और जो परमेश्वर के दासी उन्होंने इनके सिर के ऊपर हाथ रखा, ले हैंड प्रेयर हुई। तो आइए उस ले हैंड प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। दोबारा से हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे उस ले हैंड को।
जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई तो उसके कितने महीने के बाद, कितने हफ्तों के बाद चेक किया आपने कि आपका टेस्ट पॉजिटिव था? 1 मंथ के बाद। 1 महीने के बाद चेक किया आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। ये पहली बार हुआ आपके हाँ साथ? जी, हाँ जी। तारीफ करें पहले जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दे हालेलुया, हालेलुया। कि 5 साल हो चुके हैं और एक भी बार अपनी जिंदगी में, एक भी बार प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव जिसने ना देखा हो। आप खुश हुए उस समय? फिर क्या क्या हालत थी आपकी? मैं बहुत खुश हुई। मैं भी सकिया भी परमेश्वर ने मैंने आशीष दे दी। अपने हस्बैंड को बताया? हाँ जी। क्या क्या बोले फिर वो भी खुश हुए कि ठीक है और परमेश्वर ने तेन आशीष दी, तेन विश्वास सी प्रभु ते तेन आशीष मिल गई है। मैं मैंने बहुत विश्वास कि परमेश्वर ने मेरी शर्मिंदगी नु दूर किया, मैनू आशीषित किया, मैनू उच्चा किया, मेरी शर्मिंदगी नु दूर किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैरिज के 6 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से खड़े हो जाएं, सब खड़े हो गए, अपने स्थान के ऊपर खड़े हो जाएं तारीफ करने के लिए परमेश्वर की। तो अपने हाथों को हिलाते हुए, ये बड़ी गवाही है। आपके होठों से थैंक यू जीसस निकलना चाहिए, आपके तालियों से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया बोले ऊंची आवाज में और परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। जो लोग बोलते थे कि 5 है, बेबी नहीं होगा, अभी बेबी आपके हाथ में, फिर क्या अभी बोलते फिर? कि परमेश्वर ने जो तुम सोचते ही वो तो मनु वाद उच्चा किया, मेरी शर्मिंदगी ने दूर किया। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ये बहुत बड़ी गवाही है कि जिसने 5 सालों में एक भी बार टेस्ट पॉजिटिव ना देखा हो। आप इमेजिन कर सकते हो उसकी हालत कैसी होगी। ऊपर से जो ताने मिलने वो अलग से। लोगों ने कहना शुरू कर दिया बांझ है, अपने बच्चों को छुपा लेना, हस्बैंड को बोलना छोड़ दे इसको, डाइवोर्स दे दे, इसके कभी बेबी नहीं होगा। तो आज परमेश्वर ने मुंह को बंद किया, शैतान को शर्मिंदा किया है और परमेश्वर ने यह सुंदर गवाही के साथ इन्हें खड़ा किया। तारीफ करें सब, थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजिंदर सिंह है। कहाँ से हैं आप? डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर के तलवाड़ा से। आप खुद बताएं आपकी गवाही क्या है? मेरी गवाही मेरे बिजनेस की है। जब मैं +2 में था तो उसके साथ मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तो उसके साथ मैंने, जब मैं स्टडी कंप्लीट हुई तो उसके साथ मैंने अपना स्कूल ओपन किया। स्कूल ओपन जब मैंने 19 मार्च को मैंने स्कूल ओपन किया, उसके बाद 21 मार्च को लॉकडाउन लग जाता है। तो जितना मैंने अपने पहले बिजनेस से कमाया था तो मैं स्कूल में लगा दिया था। तो उसके बाद मैंने जब स्कूल के अलावा आप कौन कौन सा बिजनेस करते हो? स्कूल के अलावा मैं इवेंट्स मैनेजमेंट करता था और कंस्ट्रक्शन में मेरा अपना बिजनेस था। और उन बिजनेस के साथ साथ आपने स्कूल स्टार्ट किया? जी। कौन सा स्कूल था वो? प्लेवे स्कूल, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते थे? जी प्लेवे। और वहां पर कैसा चल रहा था उस समय आपका वो बिजनेस? बिजनेस अच्छा चल रहा था। और लगातार जब जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किए, कुछ साल बहुत बढ़िया रहे, आपका बिजनेस बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद क्या हुआ था आपकी लाइफ में? उसके बाद मेरे घर में डेथ की स्पिरिट काम करनी शुरू की। पहले मेरा डॉगी बीमार हो, उसकी डेथ होगी। उसके बाद मेरे दादाजी की डेथ होगी। उसके बाद मेरे ब्रदर की डेथ होगी। उसके बाद मेरे मम्मी पापा बीमार रहने शुरू हो गए। तो जब मेरे मम्मी पापा बीमार रहने शुरू हो गए तो मैंने सोचा, तो मेरा माइंड डिस्टर्ब हो रहना शुरू हो गया। तो मेरा दिल करता कि मैं बिजनेस को छोड़ दूं। तो उसके बाद मैंने अपना पूरी तरह से बिजनेस को बंद कर दिया। जब मैं गाड़ी ड्राइव करता था तो मेरा दिल करता था कि मैं गाड़ी कहीं लगा दूं। तो मेरा ऐसा मन करता था कि मेरी लाइफ को खत्म कर लूं। क्योंकि आप डिस्टर्ब रहने लगे, घर में लगातार 2 डेथ हो गई और मदर फादर बीमार रहने लगे। आपका ध्यान आपका बिजनेस की ओर नहीं था। आप रोते रहते थे। यस ब्रदर। और जिसके कारण आपका टोटली बिजनेस जो था वो बंद हो चुका था। यस ब्रदर। और उस समय आपके मन में ये बुरे ख्याल आते थे कि इससे अच्छा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। यस ब्रदर।
और बिजनेस पूरी तरह टोटली खत्म हो चुका था आपका। यस ब्रदर। और इसी कारण आप बहुत परेशान रहते थे और शर्मिंदगी भी महसूस करते थे। यस ब्रदर। कि पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, सब लोग मुझे देख के खुश होते थे, और अब मेरा टोटली बिजनेस जो है वो बंद हो चुका है। यस ब्रदर। और आप परमेश्वर में थे शुरू से ही। यस ब्रदर। और चर्च के साथ जुड़े हुए थे। यस ब्रदर। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूला जी बीज के महत्व के बारे में बताते थे, तो ये भाई अपनी घटी में भी, उस दुख में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहे, अपने बीज को बोते रहे, लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। दुखी थे अंदर से, कारोबार टोटल जो बिजनेस था वो बंद हो चुका था, परेशान थे पूरी तरह से, और लगातार चर्च में बने रहे। 17 अप्रैल 2022 को ये भाई चर्च में मीटिंग अटेंड करने आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आज ईस्टर डे पर मैं आपकी लाइफ पे घोषित करता हूं, आपके फाइनेंस, आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपकी स्टडी लाइफ आज जी उठने की सामर्थ्य को ग्रहण कर रही है और जी उठ रही है। ये प्रेयर नहीं है, ये प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए। मैं आपके फाइनेंस को और आपके कैरियर को जी उठता हुआ देख रहा हूं आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपने विश्वास से उस वर्ड को, उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। यस ब्रदर। क्या हुआ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद हुआ कि जो मैं इवेंट में सिर्फ डेकोरेशन करता था, अब हम पूरा इवेंट को अटेंड लेता हूँ। और जो मेरा स्कूल बंद था, आज जो एक इंडिया की बड़ी फ्रेंचाइजी मुझे पंजाब की मास्टर फ्रेंचाइजी विदाउट एनी पैसा देने को तैयार है। और जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उसमें सिर्फ हम इलेक्ट्रिकल की सर्विस देते हैं। आज हम पूरा कंस्ट्रक्शन का काम लेते हैं और उसके साथ आज मैं बड़ा बिजनेस कंपनी में एज ए बिजनेस कंसल्टेंट हूं। सब तारीफ करें। परेशान थे, दुख में थे, घटी में भी, दुख में भी, परेशानी में भी, क्योंकि वचन में लिखा है जो रोते हुए अपने बीज को परमेश्वर के भवन में बोते हैं, परमेश्वर से ब्लेस करता है, उसके दुख को आनंद में बदलने की ताकत रखता है। परेशान थे, दुख में भी, बिजनेस टोटली ठप हो चुका था, अपने बीज को बोया, चर्च में बने रहे, परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, प्रार्थना ग्रहण की, शब्दों को, वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, और परमेश्वर ने उस बंद बिजनेस को दोबारा से ओपन किया, और वो भी बड़ी आशीष के साथ। चारों ओर से सब जो बंद रास्ते थे वो इस भाई के लिए परमेश्वर ने खोले। भाई आपका जो बिजनेस था पहले से कैसा है? अब पहले से अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आगे से जब पहले आपने स्टार्ट किया था ब्लेस थे, अब उससे भी बढ़कर है। यस ब्रदर। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब आप, जो शैतान ने आपसे छीन लिया है, जब आप खुदा की हजूरी में बने रहेंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, उसके वचन में रहेंगे, उसके हुक्म और आज्ञाओं को मानते हुए उसमें बने रहेंगे, तो जो कुछ भी छीना हो शैतान ने, परमेश्वर आपको डबल करके मोड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसा ही था अजूब की जिंदगी में, सब कुछ छीन लिया शैतान ने, पर अजूब दुख में भी, जब आखिरी सांसें चल रही है, पूरी बॉडी गल चुकी है, मरने पर है, वाइफ कह रही है अब परमेश्वर अपने खुदा को ताने दे जिसने तेरा हाल ये कर दिया है, कितनी आशीषें थी, सब कुछ छीन लिया गया, अब तेरा बुरा हाल है। और उस समय उस इंसान ने, उस दास ने खुदा के ने परमेश्वर के नाम को महिमा दी, अपनी वाइफ को कहा कि जिसने मुझे दिया है उसी ने लिया है, उसी के नाम को मुबारक है, वो धन्य है वो, क्योंकि जब मैं मां के पेट से उत्पन्न हुआ था मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ उसी ने दिया है। उसी तरह परमेश्वर ने उसका जो कुछ शैतान ने छीना था सब कुछ डबल करके उसे लौटाया। उसी उदाहरण के साथ ये भाई आज आप परमेश्वर के भवन में खड़ा है। शैतान ने जो कुछ छीना था खुदा ने डबल करके इसे मोड़ा है। अभी आप अपने चारों दिशाओं से हर एक बिजनेस से ब्लेस हैं। सब थैंक्स करें, क्योंकि बोना आपके लिए आपकी आशीषों को निर्धारित करता है, आपके रास्तों को ओपन करता है। जब आप दुख में, घटी में भी परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, वफादारी, पूर्ण वफादारी के साथ रहते हैं, तो मायने नहीं रखता है। खुदा आपके हालात बदलेगा, दिन बदलेंगे, पहले से अच्छे आएंगे और अच्छे आएंगे, क्योंकि ये वायदा है उसका और वो अपने वायदों को पूरा करता है। धन्यवाद दें, अपने हाथों को उठाएं, जय जयकार करते हुए, चाहे आप अपने घरों में हैं, ब्रांचेस में हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, क्योंकि वो महान है, वो आदर और महिमा के योग्य है। तारीफ करें, धन्यवाद दें उसके बड़े नाम को।
ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच की है। इस ब्रदर का नाम जसवीर सिंह है और इनकी गवाही है कि 16 साल से ये भाई जो है गलत संगति में होने के कारण नशे में चले गए थे और ये भाई दिन में 1 बोतल शराब, 1 पैकेट सिगरेट, 1 पैकेट बीड़ी, भुक्की, अफीम का नशा करते थे और नशे के साथ साथ ये भाई व्यभिचार में भी चले गए और ये भाई गलत मूवीज़ भी देखते थे और अपने घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ हमेशा ये लड़ाई झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे और ये भाई जितना कमाते थे आधे से ज़्यादा ये नशे में उड़ा देते थे। इस भाई ने लाखों रुपए नशे में उड़ा दिए थे और जब इनके पास पैसे ख़त्म हो जाते थे तो ये मांग मांग कर नशा करते थे। इस भाई ने बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की। इनके मन में आता था कि मैं इस आदत को छोड़ दूं, त्याग दूं और बहुत बार कोशिश की पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। इस भाई ने दुखी होकर 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, ट्रेन के नीचे आकर, जहर खाकर, ट्रक के नीचे आकर। और ये भाई क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि ये नशा को नहीं छोड़ पा रहे थे, इन्हें बहुत ज़्यादा तलब लगती थी। फिर इन भाई को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये भाई चर्च में लगातार आते रहे। फिर 29 नवंबर 2020 को ये चर्च में आए थे और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम सुनते उस सामर्थी प्रार्थना को। नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ के जाती रहे। नशे की सारी दुष्ट आत्माएं आप लोगों की लाइफ से, आपके परिवारों को छोड़ के जाती रहे। इस भाई ने परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया और उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें अपनी बॉडी में बहुत गर्माहट महसूस हुई और उस दिन के बाद से इन्हें नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। आज पूरे 1 साल 9 महीने हो चुके। परमेश्वर ने उस नशे की दुष्ट आत्मा से इन्हें पूरी तरह से आजाद कर दिया है। सब जन तारीफ करें जोर से जीवित परमेश्वर की इस बड़ी छुटकारे के लिए, क्योंकि ये बहुत बार कोशिश कर चुके थे इस नशे की आदत को छुड़ाने की, छोड़ने की, पर ये छोड़ नहीं पा रहे थे। पर परमेश्वर के अनुग्रह से अब ये इस नशे को छोड़ चुके हैं पूरी तरह से और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस लाइफ के साथ जो है आशीषित किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी छुटकारे के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जीवित परमेश्वर को। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीना है। कहाँ के रहने वाले आप? हम करतारपुर से हैं। पिछले 14 सालों से आपके परिवार में एक कर्ज था टीबी की बीमारी का। यस। और ये किस किस को आपके परिवार में शुरू से पहले हुआ और उसके कारण क्या क्या प्रॉब्लम आई आपके घर में? पहले मेरे पिता को हुआ था, तो फिर उसके बाद ना उनकी डेथ हो गई थी कि, तो फिर मेरे दादा दादी का डेथ हो गई थी। तो उस तो बाद फिर मेरे बहन की मैरिज हुई थी। 8 महीने बाद उनको भी टीबी की प्रॉब्लम थी, उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी मम्मा को हो गई थी, तो उनकी भी डेथ हो गई। फिर 5 महीने से मुझे थी टीबी की प्रॉब्लम। आपके परिवार में टोटल कितनी मौतें हुई? 5 मौतें हुई और सबको टीबी का रोग ही होता था। यस। कुछ महीने रहता था टीबी का रोग और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती थी। पहले आपके फादर की डेथ हुई। यस। उसके बाद आपके दादा दादी की डेथ हुई। यस। उसके बाद आपकी सिस्टर की हुई। जी। फिर आपकी मदर की, मतलब आपके घर में 5 मौतें हुई और सबको टीबी का रोग पहले हुआ था। यस। और उसके बाद जो टीबी का रोग था वो आपको भी हो गया था। यस। आपकी हालत उस समय कैसी थी? क्या आपके साथ होता था? कैसी कंडीशन थी आपकी? आप उसके बारे में बताइए। मुझे चक्कर बहुत आते थे, भूख भी नहीं लगती थी कि, तो जब तुर फिर भी नहीं होता था तो स्कूल भी नहीं जाती थी। टीचर्स ने कह दिया था कि हम ऐसे बैठा नहीं सकते इसे। तो उसके बाद फिर मैं घर थी, बेड पर ही रहती थी। तो 4 महीने आप बिल्कुल भी स्कूल नहीं गए उस समय? जी। क्योंकि आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे, काम आपसे खड़े तक नहीं हुआ जाता, इतनी बॉडी आपकी कमजोर होती गई। और जब डॉक्टर के पास गए, जब टेस्ट हुए, डॉक्टर ने भी आपको बोल दिया था कि आपको टीबी का रोग हो चुका है। जी। आपके मन में उस समय फिर क्या डर था? आपको क्या लगता था फिर? कि मैं बाकी भी जैसे मेरे मम्मा पापा की डेथ हो गई है वैसे मुझे भी हो जाएगी। और आपको इसी चीज का डर रहता था? जी। ये इनके सिस्टर है साथ में। आप बताइए सिस्टर, क्या इनकी कंडीशन थी उस समय? कैसी हालत थी आपके परिवार की?
जैसे मेरे पहले सबकी डेथ हो गई तो इसके वजह से भी टीबी हो गई, तो मुझे भी डर लग रहा था कि जैसे सबकी डेथ हो गई इसकी भी ना हो जाए। तो फिर मैंने हमारे एक पड़ोसी ने हमें बताया चर्च के बारे में। आप इन्हें पहले डॉक्टर के पास लेकर गए, आपका परिवार इन्हें? जी डॉक्टर के पास हमें इसे लेकर गए, तो उन्होंने बताया कि इसे टीबी की प्रॉब्लम है, इससे ब्लड की वॉमिटिंग आती थी। तो उन्होंने हमें डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसे टीबी है। तो फिर उन्होंने कहा कि इसे 1 साल मेडिसिन खानी पड़ेगी। और आप सिस्टर, आपने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की, मरने की कोशिश की जी। कैसे कैसे मरने की कोशिश की आपने? पहले तो मैंने ना डोज सभी मिक्स कर ली थी तो खानी थी। उसके बाद मैंने नर्वस भी काटने की कोशिश की थी, हाथ की नस को काट के मरने की कोशिश की आपने। 2 बार ऐसा आपने करने मरना क्यों चाहते थे? मन में क्या आता था आपके? कि मेरी वजह से मेरी बहन भाई को भी ना हो जाए ऐसे, क्योंकि 5 मौतें आपके परिवार में ऑलरेडी हो चुकी थी जी। और फिर आपको अन्य जगहों पर भी लेकर गए आपके परिवार वाले, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था जी। फिर यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? मैं ना हॉस्पिटल में थी, मुझे पहली बार लेकर आए थे व्हील चेयर पर, तो मैं इमरजेंसी सेक्शन में बैठी थी, तो तब मैंने पापा जी ने रिसीव किया। पहली बार आप चर्च में आए थे उस दिन, फर्स्ट टाइम चर्च में आए थे जी। और 17/7/2022 को जब इनको चर्च में लाया गया तो व्हील चेयर के जरिए चर्च में इनको लाया गया, इमरजेंसी सेक्शन में इनको बिठाया गया और वहां पे जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। टीवी की दुष्ट आत्माएं, नशों की दुष्ट आत्माएं, रोग निकल जाओ, बीमारी निकल जाओ। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो, नाम लेके बोलो निकल निकल निकल, आउट 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 आउट। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रेयर की हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? फिर तो मुझे थोड़ा सा हल्का फील हुआ था, तो मुझे चक्कर भी नहीं आ रहे थे। फिर उसके बाद मैं तुरने फिरने भी लगी थी, तो मैं पहली बार में ही थोड़ा ठीक हो गई थी कि। उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए जी। डॉक्टर ने दोबारा से आपके टेस्ट किए जी। और आपके टेस्ट की जो रिपोर्ट आई उसमें कोई टीबी नाम की बीमारी नहीं आई जी। नहीं। आप उस दिन पूरी रीति से हील हो चुके थे जी। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। ये केवल चंगाई नहीं है कि परमेश्वर ने इस बहन को चंगा किया, ये कर्स ब्रोकन टेस्टमनी है, कर्स परमेश्वर ने तोड़ा है। इनके घर में 5 मौतें, लोगों को लगता है शायद ये वैसे ही है, कोई बात नहीं, डेथ हो गई, किसी की मौत हो गई। ये एक कर्स है, ये एक शैतान की योजना है, ये एक जादू टोना है कि 5 सदस्य, 5 की मौत हुई और टीबी की वजह से। टीबी हुआ, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद उनकी मौत हो गई और 5-6 महीने से इस बहन को खुद को था, इनको भी ऐसे लगता था कि मैंने मर जाना है, अब मेरी बारी है। परमेश्वर ने कर्स को तोड़ा, श्राप को तोड़ा, बंधन को तोड़ा है। आज ये हील भी हुए हैं और ये कर्स से भी आजाद हुए हैं। मौत से परमेश्वर ने इनको सुरक्षित किया, इनकी फैमिली को, इनके परिवार को सुरक्षित किया। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस बहन का नाम राजविंदर कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 7 साल पहले पैर इनका फिसल गया था, जिसके कारण ये जमीन के ऊपर, फर्श के ऊपर बहुत जोर से गिरे और जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और रीढ़ की हड्डी इनकी टेढ़ी हो गई थी और मन के दब गए थे। आप खुद बताइए आपकी हालत क्या हो गई थी उसके बाद? मेरी हालत बहुत ब्रदर माड़ी सी। हाँ जी, मैं बहुत डॉक्टरों तो दवाई खाधी, बहुत ही ज्यादा। मैनू जिद्दन मेरी लैंड होनी सी ते मेरे बेटे लेके आए सी। मैनू घर में जब चलते थे या काम करते थे फिर कैसे रहते थे घर में आप? ते बहुत परेशान हुंदी ही, मैनू किसी दा सहारा लेना पैंदा सी काम कार नूं। ते फिर मेरी सिस्टर एक लुधियाने रहिंदी सी, उन्होंने ने सानू दस्सिया ही भी तुसी खामड़ा चर्च जाओ। ते आप कभी डॉक्टर के पास गए उसके बाद? ते डॉक्टर बहुत ज्यादा बदले सी पर नहीं रमाना। उन्होंने मैनू कहा भी तुहाडी जिहड़ी रीढ़ दी हड्डी आ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਣਕੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਸ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। और रीढ़ की हड्डी डॉक्टर ने बोला कि वो टेढ़ी भी हो चुकी है। हाँ जी। और फिर डॉक्टर ने आपको ये बेल्ट लगा दी। हाँ जी। और इस बेल्ट को आप हमेशा लगा कर रखते सारा टाइम। हाँ दिन जी। तो आप बेड के ऊपर लेटे रहते थे, काम आपसे होता नहीं था। हाँ जी। और साथ में आपकी राइट टांग ने भी काम करना बंद कर दिया था। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਚੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਲੰਗਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵਾਂ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ। और डॉक्टर के पास जब गए, डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन आपको करवाना पड़ेगा इस चीज हाँ का, जी। क्योंकि राइट टांग की नसें भी साथ में ब्लॉक होनी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपकी राइट साइड जो है वो पूरी तरह से रुक सकती है, लकवा हो सकता है आपको। जी ब्रदर जी। और इस कारण आप बहुत ज्यादा परेशान थे, 3-4 आपने डॉक्टर चेंज किए, 7 साल दवाइयां खाई, फिजियोथेरेपीज करवाई, और डॉक्टर ने इस बेल्ट को बोला कि आपको हमेशा ये लगा कर रखनी पड़ेगी। आपने इतना इलाज करवाया इन 7 सालों में, आपको फर्क नहीं पड़ा कुछ भी? नहीं ब्रदर, कोई फर्क नहीं पाया। आपकी हालत वैसी की वैसी, बल्कि और ज्यादा खराब होती जा रही थी। हाँ जी। फिर कैसे चंगाई आपके जीवन में आई? चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम ਮੈਂ हुआ? 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस ले हैंड प्रेयर को देखते हैं। अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, अपने सच्चे प्यार की बारिश बरसाता है, पापियों की संगत से संगीत देता है, पापियों की संगत से संगीत देता है, संगीत देता है, संगीत देता है। और जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन उसके में? बाद मैं ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਵਾ ਬੈਕ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵਾਰੰਟੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਐ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ, नहीं सी मेरे को सीट पे बैठा नहीं जाता। और जिस दिन ले हैंड प्रेयर हुई उसी दिन आप हील हो हाँ चुके जी, थे, उसी दिन परमेश्वर ने चंगा कर दिया हाँ आपको। जी, उससे टाइम चंगा। तारीफ करें परमेश्वर की। और उसी टाइम ये बहन आगे आए अपनी गवाही को देने के लिए कि परमेश्वर ने इनको हील किया है। आइए अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इनकी उस वीडियो को, इनकी इंस्टेंट टेस्टिमनी को। ये बहन भी कहते कि 7 साल से इन्हें भी सेम इसी रीति से रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ थी और मन के डिसलोकेट थे, और कहते हैं कि निचले हिस्से में बहुत दर्द रहती थी, उठ बैठ नहीं पा रहे थे, और साथ में बेल्ट भी लगी थी। लेकिन आज जैसे ही परमेश्वर की जी उठने की सामर्थ्य ने लेहन प्रार्थना में छुआ, इंस्टेंटली खुदा की आग उतरी और ये बहन पूरी तरह से हील है। सब जन सेलिब्रेट करें और अपनी अपनी टेस्टिमनी को रिसीव करें। अभी आप कितने समय से ठीक हैं? बिल्कुल आज मैं 1 महीने तो 11 दिन हो गए मैंने ठीक 1 महीना 11 दिन। हाँ जी। आप जो नहीं कर पाते थे करके देखिए, झुकिए जरा, झुक के देखिए, चेक करके देखिए अपने आप को। तारीफ करें सब इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते कि ले हैंड के दौरान कितनी हीलिंग्स हमने लाइव होते हुए देखी है, और ले हैंड का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजना है, उसके बाद आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर होती है, तो उसका कोई पैसा नहीं है, फ्री होता है। और परमेश्वर ने हील किया इस बहन को उस ले हैंड के थ्रू। आज ये बहन पूरी तरह से 1 महीना 11 दिन से पूरी तरह से हील है, चंगे हो चुके हैं। तारीफ करें सब, अपने हाथों को उठाएं इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस चंगाई के लिए। जोर से सब ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस में भी परमेश्वर की तारीफ करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। ये गवाही पटियाला चर्च ब्रांच से है और इस सिस्टर का नाम मंजीत कौर है। और इस बहन की गवाही है कि 10 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इनको सपनों में मुर्दा लोग दिखाई देते थे और इन्हें गंदे सपने आते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। और जब ये सुबह उठते थे तो इनकी बॉडी पर निशान पड़े होते थे और इनको खेल आती थी, और इस दुष्ट आत्मा के कारण इनको अपनी बॉडी में हर समय वीकनेस महसूस होती थी। और इस बहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और दुष्ट आत्मा के कारण ये बहन बीमार रहने लगे। इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और ये बहन कुछ भी खा पी नहीं पाते थे। जब भी कुछ खाते थे तो इन्हें वॉमिट आ जाती थी और बहुत ज़्यादा डरे रहते थे, घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और रात भर सो नहीं पाते थे।
और इन्होंने 10 से 15 डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आती थी। उनसे दवाइयां खाने के बावजूद भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अन्य जगहों पर भी गए, वहां से भी इन्हें कोई आराम नहीं मिला, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और फिर इनके किसी रिश्तेदार ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया, और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे। और जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे, लोगों की टेस्टमनीज को सुनते थे, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ता था कि परमेश्वर मुझे भी आज़ाद करेंगे। और फिर 3 अप्रैल 2022 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में अपोस्टल जी ने प्रेयर की कि जादू टोने के रोग चले जाएं, दुष्ट आत्मा चली जाएं, जादू टोना चला जाए, अंधी गूंगी बहरी दुष्ट आत्माएं चली जाएं, हर वो दुष्ट आत्मा जादू की, टोने की, डिले की आउट, कमांड करो आउट, ब्रांचेस कमांड करो आउट। और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना के वर्ड्स को अपने लिए रिसीव किया और विश्वास के साथ रिसीव करते ही पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और इनको अपनी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ, और वो दुष्ट आत्मा उसी टाइम इनको छोड़कर जा चुका था। और अब इनको कोई दुष्ट आत्मा के अटैक्स नहीं होते हैं, ना ही इन्हें कोई गंदे सपने आते हैं, और वो बीमारी भी पूरी तरह से जा चुकी है। इन्हें हर कुछ जो भी ये खाते हैं, इन्हें सब कुछ डाइजेस्ट हो रहा है, और 4 महीने 14 दिन से पूरी तरह से आजाद है उस दुष्ट आत्मा से। सब जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस बहन का नाम रीना है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं। 2018 में इनकी मैरिज हुई और शादी के 1 साल बाद इस बहन को प्रेगनेंसी कंसीव हुई, पर प्रेगनेंसी कंसीव के होने के 2.5 महीने के बाद ही ब्लीडिंग होने के कारण इनका मिसकैरेज हो गया था। सिस्टर आप बताइए, जब आप उसके बाद उस मिसकैरेज का क्या कारण था, क्या हुआ था आपको? एकदम से ही मिसकैरेज हो गया, उसके बाद कोई बेबी कंसीव नहीं हुआ मुझे। प्रेगनेंसी उसके बाद कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। डॉक्टर क्या बताते थे, क्या कारण है इसका? डॉक्टर बोल रहे थे ना ही तो एग बन रहे, ना मतलब कोई इम्प्रूवमेंट है, मेडिसिन खाने के बाद भी कोई चेंज नहीं था। और उसके बाद आपने दिल्ली में और होशियारपुर में जो डॉक्टर के पास आपने जाके चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि एग्स नहीं बनते हैं। हाँ जी। और एग्स बनने वाली आपको मेडिसिन दी, अलग अलग तरह की उन्होंने। हाँ और जी। मेडिसिन के बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। फिर डॉक्टर ने आपको बोला आईवीएफ करवाने के लिए। हाँ जी। क्या क्या बोलते थे डॉक्टर, और आपको क्या, आपके मन में क्या आता था उस समय? उस समय ये आता था कि पता नहीं बच्चा, मतलब मैं कभी बेबी देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि लास्ट ऑप्शन मेरे पास यही था कि उन्होंने आईवीएफ के लिए बोल दिया था। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चला, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर मैंने आईवीएफ के लिए, ना तो मेरे हस्बैंड एग्री कर रहे थे, ना ही मैं। आईवीएफ डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया था कि हाँ आपको आईवीएफ करवा लेना चाहिए, हाँ जी। क्योंकि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। और उसके बाद आपको जब चर्च के बारे में पता लगा, आपने लगातार चर्च में आना शुरू किया, प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया। और फिर जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को, जो बेबी ब्लेसिंग के लिए उन्होंने की, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया था। हाँ तो जी। आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। मैं देख रहा हूं गर्भ ब्लेस होते हुए, मैं देख रहा हूं गर्भ को ब्लेस होते हुए, मैं देख रहा हूं बीमारियों को निकलते हुए। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रेयर को रिसीव किया, उसके कितने दिन के बाद आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया? अगले दिन, नेक्स्ट डे। तारीफ करें, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। पहले जिस दिन प्रेयर को रिसीव किया, अगले दिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और आप जो डॉक्टर आपको बोलते थे कि आपको आईवीएफ करवाना है, आप खुद सोचते थे, आपके हस्बैंड सोचते कि नहीं हमने नहीं कराना, आपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा। हाँ जी। तो परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। हाँ जी। और मैरिज के 3.5 साल के बाद परमेश्वर ने आपको बेटी के साथ ब्लेस किया। हाँ जी, बेबी बिना का- आईवीएफ के। हाँ जी। डॉक्टर सजेस्ट करते थे कि आपको आईवीएफ करवाना चाहिए, हाँ जी। पर परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया। हाँ जी। और आपकी ये बेटी कितने महीने की हो चुकी है अभी? 5 महीने की हो गई। तारीफ करें, सब परमेश्वर का थैंक्स करें हालेलुया, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए। हालेलुया। जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें।
सिस्टर क्या नाम है आपका? सतवीर कौर, कहाँ से हैं आप? मोगा से। इस सिस्टर की गवाही ये है कि 12 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते थे, मिट्टी, नेल। सिस्टर आप खुद बताएं कौन कौन सी चीजें खाते थे आप? ब्रदर मैं मिट्टी खाती थी, नेल खाती थी, कच्चे चावल, कच्ची दाल और चूल्हे की मिट्टी भी खाती थी, सुबह भी खाती थी। चौक, स्लेटी, पेंसिल्स, हाँ जी। ये सब एक दिन में कितने ये खाते थे ये सब? ब्रदर मैं चावल की 7-8 कटोरियाँ खाती थी एक दिन में, और मैं पेंसिल 3 से 4 खाती थी, और स्लेटियों की 3 से 4 डब्बी खाती थी। और ये चीजें जब नहीं खाते थे तो आपको तलब लगती थी? हाँ जी। खाना कम खाते थे आप, ये सब अशुद्ध चीजें ज्यादा खाते थे? हाँ जी। और इन्हीं के कारण आप बीमार होने लग गए? हाँ जी। ये सिस्टर जब भी तलब लगती तो ये सब अशुद्ध चीजें ये खाते थे, और जब नहीं मिलती थी तो इनके मन में यही होता था किस घड़ी ये सब चीजें मुझे मिल जाएं। सुबह से शाम तक इनका ध्यान सब हर वेले इन्हीं सब चीजों में रहता था, और इन्हीं में खाते खाते इनके पेट में इन्फेक्शन होनी शुरू हुई, ये बीमार रहने लगे। क्या हुआ था जब आप बीमार हुए सिस्टर? ब्रदर मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी, और मुझसे उठा भी नहीं जाता था, मैं कमज़ोरी महसूस करती थी, मुझे सहारा चाहिए था हर वक्त। और ना तो कुछ आप अच्छे से खा पाते थे, पेट में दर्द रहता था हमेशा ही, हाँ जी। सारी सारी रात रोते रहते थे, आपको नींद हाँ नहीं जी। आती थी। कितने डॉक्टरों के पास आप गए थे? 12 से 13 डॉक्टर। 12 से 13 डॉक्टर चेंज किए, उन्होंने आपको मेडिसिन दी, दवाई दी आपको, मगर कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको हाँ कि ये जी। क्या हो रहा है। और हाँ जी। लगातार आप मेडिसिन खा रहे थे, पर उसी तरह ये आपकी बीमारी बढ़ रही थी, कम नहीं हो रही थी। हाँ जी। उस समय आपकी हालात, आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। हाँ कैसे जी। थे उस समय आपकी कंडीशन? ब्रदर मेरी लाइफ इतनी डिस्टर्ब हो चुकी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और मैं कोई भी काम नहीं करती थी, और मेरे हर वक्त कमजोरी रहती थी। और एकदम से अंदर से आप टूट चुके थे? हाँ जी। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? ब्रदर हमारे पड़ोस में हमें चर्च के बारे में बताया। और उसके बाद आपने चर्च आना शुरू किया? हाँ जी। आप जब पहली बार चर्च आए तो कैसा लगा आपको चर्च में? ब्रदर जब मैं पहली बार चर्च आई तो मैं जब गवाहियों को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। ये बहन जब पहली बार चर्च में आए, गवाहियों को सुना, वचन को सुना, इनको अच्छा लगा, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़ गए, लगातार मीटिंग को अटेंड करना, प्रार्थना करना, उपवास करना, वचन को पढ़ना और ग्रहण करना। और जब जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे, ये उन वर्ड को अपनी चंगाई के लिए रिसीव करते थे। परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और इनकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। जो अशुद्ध चीजें ये खाते थे वो सब कुछ ये छोड़ चुके हैं, बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। वो पेट का दर्द, वो पेट की इन्फेक्शन भी खत्म हो चुकी है, ये उस रोग से भी हील हो चुके हैं। सिस्टर कितने दिनों से आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? 4 महीनों से। 4 महीनों से आप बिल्कुल हील हैं? हाँ जी। कोई दर्द नहीं है? नो। और आपने आगे आके अपनी इंस्टेंट गवाही भी दी थी। यस ब्रदर। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी देखते हैं। ये बहन की मैरिज भी हो गई। कहते हैं कि बचपन से इन्हें शुद्ध चीजें खाने की आदत थी, नेल्स, मिट्टी, हर तरह की चीजें। कहते ससुराल में भी चले गए, बड़ी छुपा छुपा के इस गंदी आदत के साथ चल रहे थे, छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रोफेटिकली बोला कि ब्लड की वॉमिटिंग को मैं आते हुए देख रहा हूँ और आप डिलीवर होंगे, खून की उल्टी इस बहन को आई है और पूरी तरह से ये बहन डिलीवर हो चुके बचपन की अशुद्ध आत्मा से। यहीं खड़े रहो। इन जीसस नेम बी फ्री। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुम आजाद हो, तुम फ्री हो। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, अपने हाथों को हिलाएं, स्वर की ओर देखें, उसके बड़े अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक्स करें, तैयार हो जाएं, क्योंकि जब परमेश्वर के दास आएंगे वो मसा, वो सामर्थ आपकी जिंदगी को छुएगा। आपकी जिंदगियों में भी जो प्रॉब्लम्स है, दुख हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कुछ भी क्यों नहीं, अगर आप आज विश्वास के साथ उन वर्ड को अपने लिए रिसीव करेंगे तो आप भी गवाही के साथ खड़े होंगे। परमेश्वर आपको भी हील करेंगे, आपको भी उन दुखों से, बचपन से उन बीमारियों से आपको आजाद करेगा। थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब जन जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में हैं, चर्चेस में, अपने घरों में, थैंक्स करें, अपने होठों को खोल लें। आइए हम अगली गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस सिस्टर का नाम ज्ञान कौर है और इनकी गवाही है कि 3 महीने पहले इनकी टॉयलेट वाली जगह पर मांस बढ़ गया था और धीरे धीरे उस मांस का साइज बढ़ता जा रहा था
और इन्होंने जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इन्हें खाने के लिए मेडिसिन दी और इन्होंने लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन मेडिसिन खाने से भी इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा और उस मांस के कारण इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी और इनको टॉयलेट पास करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और इनको लगता था कि जैसे कोई नुकीली चीज़ से इनके गुप्तांग में काट रहा हो और इनको घर का काम भी इनसे नहीं होता था और इनकी बेटी घर का काम करती थी और ये बहन इस हालात में भी चर्च ब्रांच के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे और फिर 24 जुलाई 2022 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। अपनी चंगाई को ग्रहण करो, परमेश्वर का रूह यहाँ पे मौजूद है, उस टच को रिसीव करो। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली हैं। मैं यीशु के लहू को छिड़कता हूं आपकी लाइफ के ऊपर, टेस्टिमनीज की घोषणा करता हूं, आमीन। ऊंचाई ये बरकत तुम्हारी है। और उस दिन ये बहन होशियारपुर चर्च ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इन शब्दों को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और इन्हें आजाद किया, इन्हें हील किया उस बीमारी से। और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो वो बढ़ा हुआ मांस बिल्कुल गायब हो चुका था और इन्हें कोई पेन नहीं हो रही थी। ये बिल्कुल घर का काम कर पा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी और 28 दिन से ये बहन पूरी तरह से ठीक है, पूरी तरह से हील है। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनेंगे जो फिरोजपुर चर्च ब्रांच से हैं। इस सिस्टर का नाम संतोष है और ये फिरोजपुर से हैं। 2 साल पहले से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। इस बहन को सपने में गंदगी दिखाई देती थी, मुर्दा लोग दिखाई देते थे, इन्हें सपने में सांप दिखाई देते थे और नेक्स्ट डे सेम ही जो इनके सपने में होता था, सांप दिखाई देते, सेम इन्हें नजर आते थे, खुली आंखों से नजर आते थे। ये अपने इनके जब ऊपर अटैक होते थे इनकी आवाज़ बंद हो जाती थी, 5 मिनट तक इनकी आवाज़ नहीं निकलती। दुष्ट आत्मा इनको काली परछाई के रूप में दिखाई देता था। इनके घर में हर टाइम लड़ाई झगड़ा ये करते रहते, खिचखिचाहट करते थे, पूरी रात ये सो नहीं पाते थे। सुबह उठते थे तो इनकी अपनी बॉडी में इन्हें बहुत थकावट महसूस होती थी, भारीपन महसूस होता। दुष्ट आत्मा के कारण ही इन्हें चिड़चिड़ापन हो चुका था। इनके परिवार वाले इन्हें देखकर बहुत परेशान थे, ये उनके साथ गाली गलौज करते थे। 9 जनवरी 2022 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि हर एक दुष्ट आत्मा को डांटो, जो भी आपकी ज़िंदगी में दुष्ट आत्मा की योजना है वो खत्म हो, बीमारियां जाएं, दुष्ट आत्मा को डांटो। इन्होंने उन वर्ड के अनुसार, उन जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था, प्रार्थना की, डांटा और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ और इन्हें ऐसा लगा कि जैसे इनकी बॉडी से कुछ निकल के गया हो, इनको छोड़कर गया हो। और उस दिन से ये बहन उस दुष्ट आत्मा से पूरी तरह आज़ाद हो चुके हैं। 7 महीने 12 दिन हो चुके हैं ये उस दुष्ट आत्मा के अटैक से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें इस छुटकारे के लिए, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। क्योंकि वचन में लिखा है जब वो बांधा गया था कि हम छुड़ाए जाएं। जब आप विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वर्ड को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर आपको आजाद करता है। थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, होठों को खोलें, धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब। तारीफ करें, सब अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। यूके चर्च ब्रांच से टेस्टिमनी को सुनेंगे ब्रदर हरजीत सिंह, इनका नाम है। 6 सालों से ये इंग्लैंड में एक कंपनी के अंडर एज ए लेबर काम करते थे और ये भाई प्रमोशन चाहते थे। इनके साथ जितने भी लोग काम करते थे सबकी प्रमोशन हो जाती थी, लेकिन इनकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग, कोई फेवर नहीं था। लेकिन जब इन्होंने हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा वचन को सुना और अपने सीड को वफादारी के साथ बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इन्हें जुलाई 2022 में उसी कंपनी में एज ए मैनेजर की पोस्ट के साथ ब्लेस किया, इनके ऊपर फेवर किया। सब परमेश्वर की तारीफ करें। कनाडा चर्च ब्रांच से ब्रदर गुरप्रीत, उनकी वाइफ परमजीत, ये 2018 से ये भाई और इनके वाइफ जो थे दोनों कनाडा में विजिटर वीज़ा पर गए थे। 2018 में जब इन्होंने पीआर के लिए अप्लाई किया तो इन्हें कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। 4 साल तक इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला। जब इन्होंने अपने बीज को बोना शुरू किया, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए बोया, तो परमेश्वर ने इन दोनों को पीआर के साथ, कनाडा की पीआर के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें परमेश्वर की इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर जसप्रीत कौर,
अपने हाथों को लाएं। 7 सालों से ये फॉरेन जाना चाहते थे, 3 बार इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ, न्यूजीलैंड का, कनाडा का, यूरोप का, और इन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि ये कभी विदेश जा पाएंगे। लेकिन जब इन्होंने अपने बीज को, अपने सीड को चर्च में बोना शुरू किया, परमेश्वर ने इंग्लैंड के वीज़ा के साथ इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर उमा रानी, 5 साल से इनको मौके वाली बवासीर का रोग था और टॉयलेट में बहुत ज़्यादा इनको ब्लड आता था और बहुत इन्होंने मेडिसिन खाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और लेकिन जब चर्च में आए प्रेयर को रिसीव करने के बाद आज 2 साल 9 महीने से ये पूरी तरह से आज़ाद है। परमेश्वर का थैंक्स करें, अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। सिस्टर हरविंदर कौर, अपने हाथों को लाएं। 2 साल से ये बहन का बेटा विदेश जाना चाहता था, वीज़ा फाइल कंप्लीट थी पर पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए बोया तो परमेश्वर ने इनके बंद रास्तों को खोला और उसके बाद परमेश्वर ने इनके बेटे को पुर्तगाल के 2 साल के वर्क परमिट वीज़ा के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर गुरविंदर सिंह, 2021 में +2 कंप्लीट इन्होंने की। उसके बाद ये भाई ने आइलेट्स का एग्ज़ाम दे रहे थे मगर 5 बार इन्होंने आइल्स का एग्ज़ाम दिया और 5 बार ही ये असफल रहे। इनको 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट थी पर इनके हर बार जो बैंड थे उससे कम आते थे, जिस कारण बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि 5 बार ये असफल रहे। 31 जुलाई 2022 को प्रेयर को रिसीव करने के बाद 6 टाइम जब इन्होंने टेस्ट किया तो जितनी रिक्वायरमेंट थी 6.5 बैंड के साथ परमेश्वर इन्हें ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें। पटियाला चर्च ब्रांच से ब्रदर गुलजार सिंह की गवाही के 3 महीने से इनको दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था, आंखों से फोकस नहीं कर पाते थे। 4-5 डॉक्टर भी चेंज किए, दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं। और 31 जुलाई 2022 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 21 दिन से ये पूरी तरह से हील है। परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। खड़े होकर अपने स्थानों के ऊपर।